दोस्तों नमस्कार। आप शायद मुझे सुन पा रहे हैं। थैंक यू। और मेरा नाम वेद प्रकाश है और मेरी मिसेज माई सेल्फ पूनम वर्मा, हाउस वाइफ हूँ। और आप सभी को नमस्कार। सच बात है, आज मंथ की फर्स्ट डे की मीटिंग में आज हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं। और मीटिंग के कुछ डेकोरम होते हैं। किसी शांत जगह पे डायरी पेन के साथ बैठिएगा और वीडियो ऑन कर, सबसे जरूरी है वीडियो ऑन कर बैठिएगा। अगर कैमरा ऑन नहीं होता है तो आप जो चाहते हैं, लीडर जो दे रहे होते हैं वो हम ले नहीं पाते हैं। कभी कभी होता है ना, भगवान आते हैं दरवाजे पर, हम डोर बंद करके रखे रहते हैं। तो इसलिए डोर ओपन रखिए। डोर ओपन का मतलब कि कैमरा ऑन करके रखिए। तो आज की फर्स्ट ओपन है और नए साल की है। जो बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि आज न्यू ईयर क्यों कहा जा रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। तो नए साल में आप सभी का स्वागत है और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू यू। दोस्तों, आप सबको पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाई। और एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, आज हमारे अपलाइन डायमंड कह रहे थे कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर साल में 2 बार न्यू ईयर मनाता है, एक बार जनवरी में जो कि और एक बार सितंबर में। ठीक है, तो हमारा आज पहला दिन है, नए साल का पहला दिन है, नया महीना है। और थैंक्स टू एस.सी. श्रीवास्तव सर कि आज उन्होंने पहली मीटिंग की बागडोर हमें सौंपी है। आपको बताऊं कि पता नहीं क्यों जब उन्होंने सौंपी तो मैं मन में सोच रहा था, होता है सभी के साथ कि क्या शुरू करेंगे, कैसे बात करेंगे, थॉट्स आते हैं। तो जब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आज मेरे मन में भगवान ने एक थॉट डाला। ठीक है, और थॉट ये डाला कि जितने लोग आज इस मीटिंग में कैमरा ऑन करके रहेंगे और स्पीकर को ध्यान से सुनेंगे और अगले 1 सितंबर 2023 तक हर मीटिंग में रहेंगे, यानी कि अगले 1 साल हर मीटिंग में रहेंगे। तो चाहे कोई नया आदमी है, चाहे कोई पुराना आदमी है, वो हर आदमी अपनी पिन चेंज करके अगले साल इसी मीटिंग में इसी जगह बैठा हो। आई डोंट नो ये मेरे मन में कैसे आया, ये भगवान ने मेरे मन में भेजा, ये थॉट मेरे मन में, विचार में भेजा। और ये थॉटफुल हो सकता है, इसको सब लोग नोट कर लें, क्योंकि ये मेरा थॉट नहीं है, शायद कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा थॉट है। अगले पूरा साल लगातार आप हर मीटिंग में कैमरा ऑन करके रहिए। और अगर श्रीवास्तव जी फिजिकल मीटिंग करेंगे तो उस फिजिकल मीटिंग में आएंगे, तो आपकी पिन जरूर चेंज होगी और आप सफल जरूर होंगे। तो लीडर को बुलाने से पहले एक चीज और कहेंगे, पर शर्त यही है कि जो बताया जाए उसे जरूर करिए, उसे जरूर करिए। तो आज हमारे लीडर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, वो दिल्ली एस्टैब्लिश्ड है बेसिकली। और उनको वेलकम करिए, क्योंकि अगर आपके हम सबके घर आ रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, हम सब लोग कहाँ बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो अपने अपने घर में हमारे आ रहे हैं, तो उनका वेलकम करने के लिए दरवाजा खोल के रखिए, यानी कैमरा ऑन करके रखिए, उनका वेलकम करिए। श्रीनिवास साहू, उनके बारे में बता दूं, श्रीनिवास साहू एंड सुभाश्री साहू हैं, दोनों लोग MBA ग्रेजुएट हैं। ठीक है, और इस बिजनेस में अभी ताजा तरीन, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर वो डायमंड्स हुए हैं। ठीक है, और सर जो है वो बहुत वाइस प्रेसिडेंट रहे आज की डेट में, कॉर्पोरेट जगत में जानते हैं जो लोग, वाइस प्रेसिडेंट इज अ बिग, है ना, मतलब कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, और बड़ा मतलब बड़ा तमगा होता है वाइस प्रेसिडेंट का। एक बहुत बढ़िया कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, मैडम होम मेकर हैं। तो आप लोगों की बहुत बिल्कुल लखनवी अंदाज में उनका स्वागत करिए और जोरदार तालियों से वेलकम करिए, फिजिकल और डिजिटल। ओवर टू सर एंड मैम। Wow, what a introduction. Thank you, वेद प्रकाश जी, पूनम जी, इतने जबरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। राइट, कितने अच्छे अच्छे लीडर है आपके, उनसे हम सीखते हैं। एंड आज यहाँ पे आ रहे, तो वी डोंट टेक इट लाइटली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग, आई विल मेक श्योर। राइट, बिफोर स्टार्टिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जो जो बिजनेस में है उनको पता है,
और जो न्यू है उनको लास्ट तक पता चल जाएगा हैप्पी न्यू ईयर आज क्यों है, राइट। जैसे अभी वेद प्रकाश जी बता रहे थे, जो आप सोचोगे वही हो जाता है, बोलते हैं ना, व्हाट यू थिंक इट विल बिकम, राइट, व्हाट यू फील इट विल अट्रैक्ट। जो फील करते हैं वही अट्रैक्ट करता है। व्हाट यू इमेजिन दैट विल क्रिएट। ये तीन चीजें आप लिख के रख लीजिए। अब जो सोच रहे हो होगा। आज वो सोच रहे हैं कि सरस्वती का पूरी इनवर्स कायनात उनको साजिश करता है वो फुलफिल करने के लिए। आज जो सोच रहे हैं, जो वीडियो ऑन करके रहे हैं यहाँ पे, और 365 डेज रहेंगे जितने मीटिंग में, एंड डेफिनेटली दे विल चेंज देयर पिन, बिग पिन्स। ये गारंटेड है, आई विल मेक श्योर, राइट। जैसे अभी बताया, मैं श्रीनिवास हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी में आज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था। मेरा 20 इयर्स जॉब कैरियर, एंड मैं वेरी, बोलते हैं ना सो कॉल्ड सक्सेसफुल जो बोलते हैं, वो मैं था। आई वाज हेडिंग कंट्री ऑपरेशन, एंड उसी टाइम में ये अपॉर्चुनिटी देखा, वी गॉट कमिटेड, एंड वी आर डूइंग गुड बिजनेस। एंड सुबह से अपने बारे में बताइए। यस, जैसे सुनवर बताया, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड हो सकता है कि वो जनवरी पे न्यू ईयर आता है, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या चेंजेस लेके आता है, बट यहाँ पर क्या होता है ना, जब आज हम लोग जब हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, एंड जसोला में जब हम लोग आज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ऐसा फील हो रहा था कि इस साल तो डेफिनेटली और न्यू पिंस आने वाले हैं, और न्यू ग्रोथ, न्यू न्यू बहुत सारे न्यू चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में भी, बिजनेस में भी। तो यहाँ पर जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सक्सेस की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गोल ओरिएंटेड हम लोग होते हैं, गोल फोकस्ड हो जाते हैं। एंड ये जो न्यू ईयर, ये स्पेशली हम लोग अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बिजनेस के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो न्यू लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो एम्बिक का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो सितंबर 1 तारीख से स्टार्ट होता है, एंड इसीलिए हम लोग न्यू ईयर बना रहे हैं यहाँ पर। एंड अमेजिंग ईयर होने वाला है। नया साल में सब कुछ नया होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के थॉट प्रोसेस पहले नया होना चाहिए। जो पुराने बैगेज है, जो लास्ट ईयर हो गया, वो सब कुछ हम लोगों को फुल स्टॉप दे देना है, क्योंकि जब हम लोग बिंदी लगाएंगे ना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो जो भी हो गया उसको भूलना है, न्यू तरीके से स्टार्ट करना है। अपने जो भी आपके कोच है उनके साथ बैठिए, न्यू तरीके से गोल सेट करिए। एंड जो नए लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है कि आप जब 2 साल 5 साल के बाद आप बताएंगे कि जो अम्बे का न्यू ईयर था ना, एंड ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि 25th एनिवर्सरी है। एंड यहाँ पर कितने लोगों का शादी को 25th हो गया, 25 ईयर्स हो गया। यस, देखिए राजेश जी का 25 ईयर्स हो गया है। 25th एनिवर्सरी में सब लोग कितना जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैरिज, यस, मैरिज एनिवर्सरी अगर हम लोग जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एम्वे इस साल कितना जबरदस्त तरीके से प्लान किया होगा हमारे सक्सेस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 45 मिनट्स है आप यहीं पर रहिए। जैसे अभी हमारे जो होस्ट है वो बता रहे थे कि जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं वो अपने माइंड को ओपन करके बैठते हैं, तो वो सब कुछ ग्रैब करके ले सकते हैं। दैट मीन्स वो किस्मत को ओपन करके बैठे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका आज लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो, एंड डेफिनेटली होगा, ठीक है। अगर आप ठान लेंगे तो डेफिनेटली होगा। एंड मेरा नाम शुभश्री, हाउसवाइफ थी, बट ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी की वजह से अभी के टाइम में एक बिजनेस वूमेन हूँ। थैंक यू। फैंटास्टिक। मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको नेक्स्ट 40-45 मिनट एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ आप समझ पाएंगे अगर नए हैं, और कुछ समझ नहीं पाएंगे, डोंट वरी, राइट। आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि एक मूवी की तरह, कि एक कॉमन मैन, ऑर्डिनरी कपल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। हम वेरी रेगुलर लोग हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। ओनली थिंग हमारे पास एसेट था, एक एजुकेशन और जॉब, नथिंग एल्स। बट ये बिजनेस को परस्यू करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। उसको कुछ कुछ पीपीटी के थ्रू मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जस्ट चेक इफ इट इज विजिबल। ओके, आई थिंक इट्स विजिबल। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, ओके। ये एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम में, आपके लिए एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है। आप जो कर रहे हो, आप उसके साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी को परस्यू कर सकते हो। आप और आपके वाइफ दोनों, ये हस्बैंड वाइफ एक फैमिली बिजनेस है। मैं जो जो बताते जाऊंगा
अगर जरूरत पड़े नोट डाउन करते जाइए, राइट। ये कि फैमिली बिजनेस आप साथ साथ कर सकते हो। अपने बारे में हम थोड़ा बहुत बताए, बट वही है कि अगर कोई सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं या सक्सेसफुल है लाइफ में, जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल बोलते हैं, फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है, राइट। मैं जो जॉब में था, शायद बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। मैं कंट्री ऑपरेशन हेड कर रहा था, मेरे पास पावर था, सैलरी था, कंपनी शेयर्स था, सब कुछ था, बट कुछ मिसिंग था। बोलते हैं ना, आप कुछ अचीव करते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो। जिंदगी में कुछ अचीव करते हो, बट आपकी वैल्यू सिस्टम उसमें डाउन जाता है। पैसा तो कमाते हो, बट एट व्हाट कॉस्ट, राइट। कुछ कुछ का आप वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हो। मेरा नेचर शायद वो नहीं था। मैं रिक्रूटमेंट कर रहा था, हायरिंग में था, बट मेरा नेचर वो नहीं था, बट मैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, राइट। तो ये बिजनेस इसीलिए फिट होता है, आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ बिल्ड करो, लाइफ में जो चाहिए आपको मिल सकता है, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी अगर बिजनेसमैन आप देखो सक्सेस क्यों होता है और रिपीटेडली सक्सेस क्यों होता है। अब मान लो बहुत सारे कंपनी है, कॉर्पोरेट है, कुछ कॉर्पोरेट क्यों सक्सेस होते हैं, बार बार सक्सेस क्यों करते हैं। मान लो एप्पल है या अमेजन है या माइक्रोसॉफ्ट है या इंडियन कंपनी है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, वो लोग क्यों सक्सेस करते हैं, बार बार क्यों सक्सेस होते हैं? बिकॉज उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाई क्लियर होता है। ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे करते हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बिजनेस वर्ल्ड कहता है कि आप क्यों कर रहे हो मैटर करता है। उससे मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, आप समझ लो कि जिन जिन का विजन क्लियर था वो आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस बना है। अगर आपका वाई क्लियर है, देन हाउ होता है, कैसे करना है, फिर अगर कैसे करना आ गया और क्या क्या करना पड़ेगा। सक्सेसफुल इसी सीरीज में सोचते हैं, बट एक एवरेज इंसान क्या सोचता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आता है, बोलते हैं अच्छा क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने तो देखा वो तो करा था नहीं हुआ, राइट। पहले ये चीज को देखता है, बट क्यों करना नहीं देख पाता है, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता है। अगर आज आप यहाँ पे हो तो आपका व्हाई शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट। अगर है तो ये बिजनेस को आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। ये सब चीज के लिए आप मान लो, आप अगर न्यू है, आप सोचो आपके पास मनी और टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, आप लाइफ में कैसे जीना चाहते हैं? आप सोचिए, अभी मैंने बोला था ना, व्हाट यू इमेजिन दैट यू क्रिएट। जो इमेजिन करते हो वही क्रिएट करोगे। आप सोचो आपका पैसा बहुत है और टाइम बहुत है, लाइफ कैसा होगा? कैसे घर में रहना चाहेंगे, कैसे गाड़ी चलाना चाहेंगे? यही होता है लाइफ में। अगर पैसा है तो वही हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। और चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन इज नॉट यू नो इतना इजी नहीं है आज की डेट में। जो बच्चे जिनका बड़े होते हैं, वो एजुकेशन कॉस्ट क्या है उनको पता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जो इनकम का कितने परसेंटेज हमारे सिर्फ बच्चों के एजुकेशन में जाते हैं। हमारा एक बेटा एक बेटी है, एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली अफेयर नाउ डेज। अगर आपके मनी कंसर्न नहीं है तो आप बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या कोई और अच्छा इंस्टीट्यूट है जो उनका पसंद है, जो आपको पसंद है, जो सबसे बेस्ट है? आप सोच के देखिए, राइट। आपका आपके अगर पेरेंट्स केयर, मेरी बात बताऊं, मैं शायद 10th के बाद घर कभी गया ही नहीं ऐसे रहने के लिए, गेस्ट की तरह गया है। हॉस्टल में रहे, पढ़ाई किए, बाहर आए, जॉब करे, शादी हुआ, पेरेंट्स केयर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। आप पेरेंट्स के पास तो रह नहीं सकते इतना देर। अगर आपके पास मनी कंस्ट्रेंट नहीं है, 6 बेडरूम का घर ले लो और पेरेंट्स को रख लो। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप उनके साथ 6 महीना एक साल रह सकते हो, कहीं जा सकते हो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो आप डोनेट कर सकते हो। किसका मन में होता है नहीं कि मैं कुछ पैसा डोनेट करूं? चाहे कहीं पे भी सबका मन होता है, सबको मन होता है कहीं अगर मेरा एक्स्ट्रा पैसा है, सेटिस्फेक्शन आपको आता है देने में। या आप पूछ के कभी सोच के देखिए, कभी आपने किसी को 100 रुपीज दिया था, आज याद है? मैं कभी 10 साल पहले कभी ट्रैफिक में किसी को 100 रुपया दिया था, याद है, अरे उसको दिया था। जो देते हो वो ज्यादा याद रहता है, राइट। तो डोनेट, अगर एक्स्ट्रा पैसा है आप डोनेट कर सकते हो। अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन लाइफ, टाइम। टाइम पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जब हमारे पास होते हैं उसको कदर नहीं करते, जब नहीं होता है तब वो ढूंढते रहते हैं। आप किसी को पूछो, अगर ओलंपिक जो चैंपियन होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आगे पीछे हो जाता है, चैंपियन और नॉन चैंपियन बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उनको टाइम इंपॉर्टेंस पता है।
आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, लिख रहे हो, और 5 मिनट है, आपको 2 क्वेश्चन करना है, उसी टाइम में टाइम का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, है ना। जिंदगी में एक ही एसेट है हमारे पास, दैट इज टाइम। टाइम का आप ट्रेड कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो, या इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट एक ही एसेट भगवान ने, ऊपर वाले ने दे के ही भेजा है। राइट, अगर आपके पास फुल टाइम 24 आवर्स है, आप उसको कैसे बिताना चाहेंगे, वो भी सोचिए। अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मुझे सुबह से शाम तक किसी के लिए, किसी को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे लाइफ को डिजाइन करूं, मैं कब उठूं, है ना, टाइम स्पेंड कैसे करूं, अपने ऊपर कितना टाइम दूं, मेरा एक हॉबी था उसको परस्यू कैसे करूं, है ना। अगर कोई बोल रहा था कि अगर आप अमीर बनेंगे तो पहला क्या खरीदेंगे, मैंने कहा मेरा टाइम पहले खरीदूंगा, वो खरीद लिया मैंने। जो 10 घंटा में ट्रेड कर रहा था, अभी मैंने खरीद लिया, और मेरा 24 आवर्स मैं डिजाइन करता हूँ। तो कितना अच्छा जिंदगी है ना, अगर आपको 24 आवर्स आपका होगा, है ना। इसीलिए एक अच्छा लाइफ के लिए गुड हेल्थ भी जरूरी है, राइट। गुड हेल्थ क्या होता है, वो पहले मुझे पता नहीं था, राइट। पहले किसी को भी पता नहीं होता है कि अच्छा हेल्थ क्या होता है। किसी को पूछो अच्छा हेल्थ क्या होता है, वो बोले कि जब बीमार नहीं पड़ते तब अच्छा होता है। बट आज की डेट में वो अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा हेल्थ नहीं होता है। आज की डेट में पेनलेस डिजीज है, पता ही नहीं चलता है। वो दिमाग की तरह अंदर खोखला हो जाता है, फिर जब अभी पता चलता है हम 80% 90% खत्म हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। मैं वो डिजीज का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट उसको आप ठीक से मेंटेन अगर करेंगे, वो आपको अटैक नहीं करेगा, वो आपको टच भी नहीं कर सकता है। अगर आप हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हो, अगर आपके पास वो टाइम है और माइंड सेट है ना, एक एसोसिएशन में हो, तभी आप अच्छा गुड हेल्थ ले सकते हो। आपका गुड हेल्थ आपके साथ साथ एक फैमिली का गुड हेल्थ ले सकते हो। फैमिली में हेल्दी, पड़ोसी हेल्दी, एवरीबॉडी इज हेल्दी, कितना अच्छा लाइफ, कितना अच्छा कंट्री होगा। मैं सोच के देखता हूँ, अगर सब हेल्दी होंगे तो जिंदगी कैसे अच्छी होगी, राइट। हेल्थ इज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग हर किसी के दिल में है। कितने लोग के दिमाग दिल में है, दिल और दिमाग दोनों में है, सबके है। मेरा भी था। मैंने कभी वो बाहर ट्रैवल नहीं किया, जबकि मैं, मेरा इंटरेस्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, है ना। मैं देश दुनिया के बारे में बहुत जानता था। इवन हम दोनों ट्रैवल एंड लिविंग बहुत देखते थे, कहाँ जाना है, अगर पैसे के कंस्ट्रेंट, टाइम के कंस्ट्रेंट नहीं है, कौन सी कंट्री जाना है, उसके लिए हम रिकॉर्ड बनाते थे। ये वर्ल्ड का बेस्ट सी बीच है, ये वर्ल्ड का बेस्ट मोन्यूमेंट है, ये वर्ल्ड का बेस्ट जगह है घूमने के लिए। कितनी जगह है दुनिया में। लोग जब देखते थे ना, यही सोचते थे, हमारे माइंड में यही कहना आता था कि कभी हम लोग भी ऐसे क्या जा सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर पूरे वर्ल्ड में बीचेस है, इतने सुंदर सुंदर कंट्री है, तो कभी क्या हम लोग हर कंट्री जा सकते हैं? अगर जाएंगे भी पैसा सेविंग करके, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर सेविंग करके जाएगा भी, वो 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री जा सकता है, या 4 कंट्री ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ठीक है, और वो भी कैसा कंट्री, यही आसपास एशिया के अंदर कहीं हो सकता है चला जाएगा। बट जो वर्ल्ड में इतने सारे खूबसूरत जगह है, वो सच में कभी जा सकते हैं। बट जब हम लोग फ्रेंड्स इसी अपॉर्चुनिटी में ट्रैवल का पार्ट देखें ना, कि आपको पर्स लेके ही नहीं जाना है, ठीक है, आपको 1 रुपए भी नहीं खर्च करनी है, रादर आपको शॉपिंग करने के लिए भी लेडीज को वहां पर पैसा मिलता है। ठीक है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड हो सकता है यहाँ पर कुछ नए लेडीज मेरे तरह होंगे, जो शायद इसी रिवॉर्ड को सुन के वो भी आज एक्साइटेड हो जाएंगे कि अगर इस बिजनेस को सही तरीके से आप बिल्ड करोगे विथ राइट मेंटरशिप, तो ट्रैवल हर साल आप फ्री में हर कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज कर सकते हो। Fantastic. और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसके वजह से, जिस रीजन की वजह से मैं ये बिजनेस में कमिटेड हुआ है। योर इनकम माइनस यू, इफ इट इज समथिंग देन यू आर फाइनेंशियल सिक्योर। ठीक है, इफ माई इनकम माइनस मी, अगर मैं ही मेरा इनकम कर रहा हूँ, तो मैं फिर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हूँ। मेरा इनकम अगर मेरे ऊपर 100% डिपेंड करता है, आई एम वेरी वेरी इनसिक्योर। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जॉब अच्छा नहीं है, जॉब मैंने भी 20 ईयर्स जॉब किया है, बट मैंने देखा मेरा सिक्योरिटी है नहीं। जॉब एक वाटर बबल की तरह होता है, बहुत सुंदर दिखने में होता है, जब वो फट जाता है फिर कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं, कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी बारिश में जब इतने अच्छे अच्छे सुंदर बबल, वाटर बबल होता है, देखने में बहुत सुंदर खूबसूरत लगता है, फट जाने के बाद कुछ होता ही नहीं, इस तरीके का।
तो अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, इसी तरीके का लाइफ होगा, ठीक है। एक फैमिली मेंबर होता है, जनरल टिपिकल फैमिली ऐसे होता है, और एक अर्निंग मेंबर होता है, राइट। 3-4 लोगों के लिए वो अर्न करता है। अगर वो कहीं हट गया तो फिर लाइफ वुड बी मिजरेबल। ये सोच के ये बिजनेस में आया कि ऐसा कितना जल्दी हम अपना सिक्योरिटी बना सकते। अगर सिक्योरिटी बनाएंगे तो फिर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। स्ट्रेस इज वेरी वेरी डेंजरस। स्ट्रेस क्या क्या कर सकता है इंसान को पता नहीं है, वो होने के बाद पता चलता है। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको ये सारी चीज चाहिए। एक सिक्योरिटी, एक इनकम सिक्योरिटी आज क्रिएट करना है। आज यही एक मैसेज लेके जाना है, जिसके लिए मैं ये बिजनेस में आया था। मुझे जो स्पॉन्सर किया, मुझे एक ही चीज बताए, क्या अगर आप कल को काम नहीं कर पाएंगे, आप जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, आप कितने महीने तक मेंटेन कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर मी। और आगे रेस्ट थे वो हमारे स्पॉन्सर थे एंड इंश्योरेंस हमारा करते थे। एंड एक क्वेश्चन हम दोनों का लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया। वो यही पूछ रहे कि भैया, एंड ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यही पूछे कि भैया अगर कल को सपोज आपका जो इनकम आ रहा है, सपोज कल को 2-3 अगर नहीं आएगा, तो आप कितने टाइम तक सेम लाइफ को आप maintain करते हैं? एंड श्रीनिवास को वो कर दिया सोचने के लिए। एंड महीना, ठीक है, एंड वही हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था डिसीजन। और एक है रिकॉग्निशन, फेम एंड रिकॉग्निशन। एवरीबॉडी इज हंग्री फॉर दैट। हर कोई दुनिया में सबको चाहिए, है ना। कोई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, अगर उसका कोई नाम नहीं जानता है तो उसका पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी अचीव कर लो, अगर कोई नहीं जानता है, कोई बोलता है कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, कहाँ है, सब घर के नीचे रखा हुआ है 100 साल से, इसका क्या फायदा है जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है। अगर आप सक्सेस कर लिए, आपको कोई नहीं जानता है, देन वो सक्सेस का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। मैं अगर कंपेयर करूं मेरा जॉब लाइफ और यहाँ पे, रिकॉग्निशन इज इमेंस, राइट। एक लेवल के बाद आपको फिर ऑटोमेटिकली मिलता है। शायद घर में जब हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना, तो कोई शायद हर दिन खाना बनाते हैं तो नहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलता है क्या? हर दिन कोई बोलता है नहीं नहीं बहुत बढ़िया बना है, ठीक है। जो कभी कभी बनाते हैं शायद उनको कभी कोई तारीफ कर देता होगा। बट आप यहाँ पर आज लेडी, बहुत सारे लेडीज के लिए इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है। एंड आज का जमाना है इन्फ्लुएंसर का, ठीक है। एंड आप अगर जब बहुत सारी लेडीज के लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, बहुत सारे लेडीज के लिए होप बनेंगे, तो आप सोचिए आपको कितना मजा आएगा कि बहुत सारे लेडीज आपको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ना आपके तरह बनना है, पूनम जी मुझे आपके तरह, अमिता जी मुझे आपके तरह बनना है। आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा लगता है। एंड हम ये सारा चीज क्यों चाहिए लाइफ में? क्योंकि हमें अच्छा लगना चाहिए। जब हम अच्छा लगता है तो खुश रहते हैं। अगर आपको, आपके पास सब कुछ है बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना अंदर से, तो कहीं ना कहीं, जैसे श्रीनिवास बताया ना, आज का जो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे डिजीजेस है, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे उनके पास बहुत पैसा है, उनके बच्चे भी सेटल है, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज उनके पास शायद वो जो चाहते थे वो नहीं है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। एंड गुड हेल्थ के लिए अच्छा लगना, खुश रहना बहुत जरूरी है। एंड ये अपॉर्चुनिटी में ये सारा चीज के साथ एक इनटैंजिबल चीज जो होता है कि जो शायद हम लोग किसी को दिखा नहीं सकते, वो है आपको अच्छा लगना। आपको हर चीज में आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड जो कि आपको डे बाय डे और यंग बनाएगा। एंड जब फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर बनेगा ना, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आपको नहीं पता आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी एंड उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। एंड ये अपॉर्चुनिटी में ये सारे पैकेजेस है। हम कोई भी काम करते हैं ना, वो पैकेज देख के हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो लोग कॉर्पोरेट में है वो देखे हैं कि किसी का जॉब पैकेज, अच्छा पैकेज क्या है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी का ये पैकेज, तो कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है ये पैकेज, क्योंकि जो अच्छा लगेगा आपको वही मिलेगा। मैं तब बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया था, राइट। तो ये पैकेज है तो फिर होगा कैसे। और एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। दो आई एम वेरी एजुकेटेड, मैं एक MBA LLB ग्रेजुएट हूँ। मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस गया, वहां से भी एग्जीक्यूटिव MBA लिया। बट मुझे बाद में पता चला कि अगर आपका एजुकेशन, आपके घर में अगर ये एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन, देन यू विल बी इन ट्रबल।
अगर आप अपने कहीं लोग पढ़े होंगे रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये अगर कोर्सेस ऑफ स्टडी आपके घर में नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी इन ट्रबल, राइट? इट इज नॉट ए प्लेन थिंग एनीमोर, राइट? वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक का ऑथर है, वो बोलते हैं आपका ये जैसे एड्रेस, घर का एड्रेस होता है ना? आप अगर लखनऊ में रहते हैं, आपका एड्रेस है 45 गोमती नगर, ये है 320 गली नंबर 2 हजरतगंज, ऐसे कुछ एड्रेस होता है ना? घर का एड्रेस, जैसे आपका लेटर वहां पहुंच सकता है, इस तरीके का आपका फाइनेंशियल एड्रेस क्या है? कभी सोचा है कि मेरा फाइनेंशियल एड्रेस क्या है? ये आपका फाइनेंशियल, 4 फाइनेंशियल एड्रेस है। ESBI, आप एम्प्लॉय हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो, ये 4 फाइनेंशियल एड्रेस। मैंने देखा मेरा एड्रेस किधर है, मेरा एड्रेस इधर है, लेफ्ट साइड में। बट लेफ्ट साइड में ये कोई, अगर मैं देखूं, लेफ्ट साइड हैज लिमिटेशन, है ना? 10 घंटे की लिमिटेशन में आप इनकम करते हो, उसी एड्रेस में फंस सकते हो। मैं भी ऐसे ही था, मैं 10 घंटे की मेरा जो टाइम ट्रेड कर रहा था, उसी बेसिस में मेरा लाइफ लीड कर रहा था। बट राइट साइड लोग कुछ होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ ये नहीं है, उनका एड्रेस डिफरेंट है, वो 10 घंटे के हिसाब से काम नहीं करते, वो टाइम लिवरेज सीखते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो 95% लोग हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप देखिए रोड में कितने मर्सिडीज ऑडी चलता है और कितना अदर व्हीकल चलता है, तो परसेंटेज आप समझ सकते हो। ठीक है, 95% लेफ्ट साइड में और 5% राइट साइड में, बट दी वर्थ और वैल्यू और ये वेल्थ डिफरेंट है, उल्टा। लेफ्ट साइड में 95% लोग 5% वेल्थ के लिए फाइट करते हैं। आपके पास रिसोर्स कम, कितना भी फाइट करो, कोई बोलता है आपका इनकम 1 लाख है, आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो? 1 लाख से तो ज्यादा नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए रिसोर्स अगर कम है, 5% है, 95% इसलिए फाइट करते हैं। और राइट साइड में क्या है, 5% लोग, उनके पास 95% वेल्थ, उसको एंजॉय करते हैं, वो फाइट नहीं करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, जनरेशन टू जनरेशन सिक्योर है। और वो जो पैकेज मैंने अभी दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, वो सबके पास ऐसे पैकेज है। मैंने कहा मुझे फाइनेंशियल अगर वो एड्रेस चेंज करना है, तब मैं राइट साइड में आना है, ब्लू कलर एरिया में आना है, अब रेड एरिया में भी है। मैं भी फंस गया था, दो आई वॉज एजुकेटेड, मेनी एजुकेटेड पीपल फॉर दैट मैटर लेफ्ट साइड में है, बहुत एजुकेशन लेते हैं, बट जहाँ पे एड्रेस ढूंढते हैं वो एड्रेस वही है, वो ट्रैप में फिर 60 साल तक फंसते हैं, 60 साल की बात निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जल्दी निकल गए। कितने लोग निकलना चाहते हैं जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आना चाहते हैं, है ना? कुछ लोग आगे, हम भी आगे, आप भी आ सकते हो, है ना? आज मैं ये मेक श्योर करूंगा आप आ सकते हो। ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया, एक इंसान 1 लाख घंटा जिंदगी भर काम कर सकता है, बट एक बिजनेसमैन के लिए एक दिन में कितने लाखों घंटा काम हो सकता है। दैट इज कॉल्ड टाइम लिवरेजिंग, टाइम कंपाउंडिंग, है ना? तो अभी हम जितने लोग चाहते हैं राइट साइड में आना है, ये बिजनेस को बहुत ध्यान से सुनिए, आप आ सकते हैं। नेक्स्ट 1 or 2 ईयर योर एड्रेस इज इन राइट साइड, ठीक है? नेक्स्ट आएगा कैसे, है ना? हम पैकेज की बात बता दिए और एजुकेशन की बात बता दिए, फाइनेंशियल एजुकेशन की, और आप जा भी सकते हैं, वहां पे पहुंच भी सकते हैं। फिर करना क्या है, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, राइट? उसके बारे में मैं और थोड़ी सी डिटेल अगर दूं, इंडिया के अगर सिनेरियो में देखो, लोग अभी जॉब के पीछे नहीं जाते। जेन वाई जेन जी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन 9 to 5 जॉब, इट्स बोरिंग नाउ, एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग ऑफ देयर ओन। वो खुद ही कुछ करना चाहते हैं। आप किसी बच्चे को 12th पढ़ लिया या इंजीनियरिंग कर लिया कोई अच्छा कॉलेज से, आप पूछिए, IIM से पास आउट किया, IISB से पास आउट किया, आप पूछिए आप क्या करना चाहते हो, स्टार्टअप। वो स्टार्टअप कर ही लेते हैं उससे पहले। आज की डेट में आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, ओयो कितने यंग बंदा किया है, चाहे कितने सारे कंपनी स्टार्टअप। अभी मैंने सुना है कोई 16 साल की बंदा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाया, राइट? एवरीबॉडी इज थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप एंड डूइंग दैट। क्यों? बिकॉज ये ई कॉमर्स डिजिटल अरेना में इट इज इजी टू क्रिएट ए स्टार्टअप, इसलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। इवन अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में देखोगे, लोग गवर्नमेंट चाहता है कि कैसे स्टार्टअप करें, लोग कैसे बिजनेस बिल्ड करें, इंडिपेंडेंट बने, है ना? जॉब मार्केट में इतने जो जॉब लॉस होता है या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग भागते रहते हैं, तो वो कैसे कम किया जाए, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट, है ना? देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज ई कॉमर्स अरेना में।
जो जो कंपनी को 50 साल लग रहा था, अभी 5 साल में लोगों को उतना वेल्थ हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इट इज ए ग्रोइंग एरिया, जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वहीं पे रहो ना, राइट। जो जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं वही करो ना, तभी तो सक्सेस होंगे, है ना। अगर आपको कॉपी करने का हक दिया जाए, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में एक अच्छा बंदे को कॉपी करेंगे या एक एवरेज बंदे को कॉपी करेंगे? किसको कॉपी करेंगे? अच्छा बंदे को, है ना। तो जो अच्छा लोग है सक्सेसफुल, उनको कॉपी करो ना। जो एवरेज बंदा है वो कॉपी करोगे तो एवरेज रहोगे। तो इसलिए ये एरिया में ग्रो कर रहा है तो हमें उधर ही काम करना है। तो और क्या इंडस्ट्री कौन सा आगे ग्रो कर रहा है? एफएमसीजी इंडस्ट्री, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबको ये जरूरी है। जो जरूरी चीजें हमेशा रहेगा, जो नॉन जरूरी चीजें है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी बहुत आगे हो सकता है, अब कभी नीचे भी गिर सकता है। हमें हमेशा सेफ रहना है, और उसी में हेल्थ एंड वेलनेस का सबसे इम्पोर्टेंट। आज अगर सर्च करेंगे गूगल में, सबसे ज्यादा सर्च वर्ड इज इम्यूनिटी, हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट थिंग। उसे वहां सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं लोग, राइट। इसीलिए ये एरिया ग्रो कर रहे हैं। सब फिट रहना चाहते हैं, सब हेल्दी रहना चाहते हैं, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं। कोई कोई जाना नहीं चाहता है बीमार पड़ो डॉक्टर के पास जाओ, वो अभी किसी का भी इंटेंशन नहीं है। लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का जो सिचुएशन हुआ सबको पता है। तो इसलिए हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वेलनेस सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। ये इंडस्ट्री काम कैसे करता है, थोड़ी बहुत हम थोड़ा डिटेल हम बता देते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है ना। एक एक कन्वेंशनल सिस्टम क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरर होता है और एक होलसेलर के थ्रू और रिटेलर के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है, ठीक है। हम कस्टमर, मान लो हम कस्टमर है, ठीक है। और उसका मॉडल है एक 40% फैक्ट्री के पास रहता है, 60% डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, और 100% है कि कस्टमर देके प्रोडक्ट लेता है। दिस इज ए टिपिकल मॉडल, ठीक है, जहाँ पे हर कोई बेनिफिट होता है एक्सेप्ट कस्टमर। कभी हम किसी को पूछ रहे थे कि आप अगर साबुन खरीदेंगे तो इतने सारे सिस्टम के थ्रू आता है, तो आप पैसा देते हो, सारे लोग पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? इतने सारे लोग क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो कमाना चाहते हैं। जो कमाना चाहते हैं वो कमाता है, जो प्रोडक्ट यूटिलिटी चाहिए उसको वही मिलता है, राइट। दिस इज ए टिपिकल मॉडल। जो इन बिटवीन जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वही पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे रिवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, मिडिल मैन को कम कर दिया, बिकॉज उनका रोल ज्यादा कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चेंज करते। तो इसीलिए बिग बाजार, सुपर बाजार आया, फिर आगे जाके ऑनलाइन सिस्टम आया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब आया। बट वो पूरी सिस्टम में सिर्फ कस्टमर को 100% हमेशा देते हैं, थोड़ी बहुत डिस्काउंट देते हैं, बट अदरवाइज सब लोग पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पे कम लोग हैं तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए अमेजन इज द रिचेस्ट मैन, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब चेंज करके एक एडवांस सिस्टम आया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। न्यू सक्सेसफुल आइडिया ये है, अगर मिडिल मैन का रोल नहीं है तो उनको हटा दो ना। अगर हम उनको हटा के सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जाए और कस्टमर को 60% का प्रॉफिट दिया जाए, दिस इज ए ग्रेट मॉडल। जिसको स्टार्ट किया वर्ल्ड में, द कंपनी नेम इज अम्बे ग्लोबल। इसीलिए हम अम्बे के बारे में चर्चा करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी, उसके बारे में थोड़ी रिकॉर्ड भी सीख लेते हैं। यस, यू कैन क्लैप फॉर दैट। अगर ये कॉर्पोरेशन नहीं होता, शायद मैं कहीं कैबिन में बैठ के अभी काम कर रहा होता, ऑफिस में जॉब में 7-8 बजे तक करता तो घर भी नहीं आता, और लाइफ क्या होता मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस कंपनी के वजह से आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ, राइट। हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड किए, राइट। तो 40-60% का पार्टनर यहाँ पे है, 40% हमें लेता है, 60% डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल, एमंग कस्टमर कंज्यूमर नेटवर्क। उसको बोलते हैं प्रोज्यूमर। आप कंज्यूम करते हो प्लस एक बिजनेस आप खुद करते हो। हर प्रोडक्ट हमारे लिए ओनली प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट यूटिलिटी नहीं है, वो पैसा भी है, ठीक है। जैसे वो मिडिल मैन लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। कंपनी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं। कंपनी के बारे में बोलूँ तो बहुत कुछ बोलने का है, बट आज यही है कि इंडिया का वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट। 63 ईयर हो गया, इट इज गोइंग टू बी 65 ईयर्स, आफ्टर सम डेज इट इज 70 ईयर होने वाला है। हम स्टार्टेड इन 98 इन इंडिया, 25 साल में जा रहे हैं, आज शुरू हुआ है, इसलिए आज टुडे इज द न्यू ईयर, इसलिए हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट। हमारी फाइनेंशियल ईयर अगस्त सितंबर से शुरू होता है, नेक्स्ट अगस्त 31 तक ये ईयर है,
राइट, ऑपरेटिंग इन मोर देन 100 कंट्रीज। अगर कोई भी कंपनी अगर 100 से ज्यादा कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है, दिस इज ए हाई क्रेडेंशियल कंपनी, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बारे में और डिटेल जाएंगे तो यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं राइट पर्सन राइट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, 450+ पेटेंट प्रोडक्ट, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, दे हैव स्टार्टेड इंडिया ऑपरेशन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हुआ है 2015 से। हम यहाँ विजिट करके आए, अमेजिंग अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो गोल्ड लीड सर्टिफाइड, यानी एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, वन ऑफ द कंपनी जिनके पास ये फैसिलिटी है, उनके साथ हम एसोसिएट है। तो वी फील ग्रेट अबाउट इट, राइट। कंपनी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जाऊँ, सारी ये डिटेल के साथ साथ बहुत सारे एक्स यूएस प्रेसिडेंट उसको प्रमोट करते हैं, बहुत सारे कन्वेंशन का स्पीकर है। क्यों? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी डेवलपिंग ए क्लासलेस सोसाइटी। हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप, हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, राइट। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको यूज करके बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर्स है, बहुत सारे हॉलीवुड एक्ट्रेस है, ये सब यूज करके इसका ब्रांड को प्रमोट करते हैं, खुद ही उसको यूज करके। वी हैव अमिताभ बच्चन, इज द ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया, द स्टार ऑफ द मिलेनियम। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे फाइंड वैल्यू इन द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे दूसरे कंपनी आएंगे, मैं भी नंबर 1 हूँ। मैं पूछूंगा कि ये जो यूरो मॉनिटर में आपके क्लेम सर्टिफिकेट है, आप जाइए तो देखिए, इंडिया अम्वे का सारी क्लेम सर्टिफिकेट है ना। फोर्ब्स रैंकिंग में विद इन 50 रहा। दिस गिव्स द कॉन्फिडेंस, दिस इज द बिगेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, उनका क्रेडेंशियल इज वेरी वेरी हाई। तो आई फील सिक्योर कि मैं ये कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और किसी के साथ हो तो आई डोंट फील सिक्योर। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं कहाँ जाऊँ? बेस्ट कंपनी जो जिनके पास ये क्रेडेंशियल है, राइट। ये इनफ रीजन टू बी एसोसिएटेड विद अम्वे, एंड दैट टू देयर इज नो कॉस्ट। आप अगर ये बिजनेस को शुरू करेंगे, देयर इज नो कॉस्ट, एंड क्या वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। Subhash will talk about the products, amazing products, which will give you the confidence with 100% satisfaction guarantee. थैंक यू सो मच। एंड कितने लोगों को लेफ्ट साइड से राइट साइड आना है? यस। एंड वो सारे रिवॉर्ड्स भी हमें चाहिए, ठीक है। हमारे लाइफ से ना वो टाइम कंस्टेंट, मनी कंस्टेंट को हटाना है हमें, एंड सच में हटाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पूछ रहा है और एक ह्यूमन नेचर होता है कि हाँ हर चीज में हम लोग कहा, बट जब हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देखे ना, तो हमें लग रहा था कि ये तो हमारे लिए, शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही बना है। क्यों ये हमारे लाइफ में पहले क्यों नहीं आया? हमारे अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ रहा है। बताया कि स्मार्ट कंज्यूमर, हमें सब हर चीज हमारे पास स्मार्ट है। आज के टाइम में स्मार्ट टीवी आ गया, स्मार्ट मोबाइल आ गया, ठीक है। कोई नोकिया के साथ, अभी नोकिया फोन में कोई यूज करते हैं और नहीं करते हैं। हर चीज अभी स्मार्ट हो गया। तो हमें भी स्मार्ट बनना है, हमें भी स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। एंड और एक चीज है कि अभी क्या अभी आने वाला है दिवाली, ठीक है। दिवाली में सब किसको पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी को। ओके। तो लक्ष्मी तो आप दूसरों के घर भेज देते हैं। जब आप मार्केट से प्रोडक्ट्स लाते हैं तो आप तो लक्ष्मी जी को सारा वही एडवर्टाइज जो करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्स जिनके पास ऑलरेडी लक्ष्मी है, आप उनके घर में भेज देते हैं। तो आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? तो मुझे भी यही लगा कि नहीं, दूसरों के घर में लक्ष्मी जी को नहीं भेजना है। दूसरों के घर में भेज के फिर पूजा करेंगे कि नहीं आ जाओ आ जाओ, तो उनके लिए तो रास्ता छोड़े ही नहीं हम आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम लोग अपने घर में इनवाइट करते हैं। तो जिन जिनको अपने घर में लक्ष्मी जी को इनवाइट करना है ना, आप ये प्रोडक्ट्स पहले तो यूज करिए, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझिए कि लक्ष्मी जी आपके घर में आते हैं। एंड यही प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आप बोलेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की यूज करने की क्या जरूरत है? आपको पता है फ्रेंड्स, आपके घर में जितने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, आज के टाइम में जितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि आपके घर में जो केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू आज के टाइम में घरों में बीमारियां आता है। एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के थ्रू आपके घर में गुड हेल्थ आएगा। एंड अभी आप इतने सारे, अभी तो पूरा फंक्शन ही फंक्शन है। अभी जैसे गणेश चतुर्थी हमारा चल रहा है, ठीक है, अभी नवरात्रा आएगा, अभी दिवाली आएगा।
तो हर त्योहार में हम क्या मांगते हैं पहले भगवान को, कि भगवान हमारे घर में सबको हेल्दी रखना। बट हेल्दी रखने के लिए कर क्या रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछिए। हम चाहते तो हैं गुड हेल्थ, बट क्या आप अपना आप का ध्यान रखते हैं? और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, शायद गुड हेल्थ के बारे में आप 1% भी नहीं सोचते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जब हम उनको बोलते हैं ना कि क्या आपको गुड हेल्थ नहीं चाहिए, वो बोलते हैं यार चलो आ जाएगा जब जो होगा। एंड उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स, आज के टाइम में इतने सारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, अभी इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है बार बार, उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आंख बंद करने से आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला है, हमें अपने गुड हेल्थ को अर्न करना पड़ेगा। कोई भी चीज अर्न करना पड़ता है। यहाँ पर गुड हेल्थ को अर्न करने का जो पहला स्टेप है, स्टेप टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एंड टाटा बाय बाय करिए। आपके घर में अगर कोई भी एक भी केमिकल प्रोडक्ट्स है, चाहे एक छोटा सा लिपस्टिक क्यों ना हो, अक्सर मैं लेडीज को देखती हूँ, हम देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लिपस्टिक वो मार्केट का यूज करते हैं। आपको नहीं पता मार्केट के जो लिपस्टिक्स है उसमें लेड है, एंड लेड कैंसरियस है। ठीक है, धीरे धीरे लिप्स ब्लैक होते हैं लेडीज का। ये एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है हमारा लिपस्टिक। वैसे हमारे पास बहुत जबरदस्त रेंज के प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी के लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। एंड हमारा जो हेल्थ इंडस्ट्री में अभी श्रीनिवास बता रहे थे कि जो आप गूगल करेंगे तो हर जगह वेलनेस, हेल्थ, ये सब कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग एक्चुअली वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एंड हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट हमारे पास जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रलाइट है, एंड न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 है। नंबर 2 नंबर 3 के साथ तो हम बात ही नहीं करते। अगर वर्ल्ड में हमें नंबर 1 पता है तो नंबर 1 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करेंगे तभी नंबर 1। नंबर 2 के साथ काम करके नंबर 1 कभी नहीं बन सकते फ्रेंड। ठीक है, तो नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 प्रोडक्ट्स भी यूज करना है। न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ठीक है। अक्सर बाहर भी आज के टाइम में बहुत सारे सप्लीमेंट मिल जा रहे हैं, क्योंकि जमाना है सप्लीमेंटेशन का। क्योंकि सब लोगों को पता है जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई पोषण तत्व नहीं है, एंड जिसके वजह से बॉडी के अंदर जो गैप हो रहा है, एंड वो गैप बढ़ बढ़ के एक डिजीज हो रही है, एंड उसको फिलअप करने के लिए सप्लीमेंटेशन चाहिए। जब सप्लीमेंट का ही जमाना है, आपको स्टार्ट कर देंगे, बट अभी नहीं, उनका फार्मिंग कहाँ पर है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कभी कभी कोई देखा है? नहीं। बट हमारा जो न्यूट्रलाइट का ब्रांड है ना, आप देख सकते हैं किस तरीके का फार्मिंग हो रही है, किस तरीके से वहां पर रॉ मटेरियल से लेके सीड से सप्लीमेंट तक हमारे कंट्रोल में है। एंड हमारे पास बहुत सारे रेंज है, उसमें हमारे प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है। ये जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। आप जिनके साथ भी आए हो, पहले आप उनको पूछिए कि मेरे गुड हेल्थ के लिए मुझे आज के टाइम में कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप थे तब आपको जब ये लाइफ में रिवॉर्ड्स आएंगे ना, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ नहीं है तो फिर चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, ठीक है, वो उसका कोई यूज नहीं है। आपके पास यहाँ पर आप सोचिए एक डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस रखा हुआ है, एंड आपके पेट में दर्द है, बहुत तेज की दर्द हो, आप फील करिए सब लोग, एंड बहुत सारे बंडल भी रखा हुआ है, पैसा भी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है, सारी चीज रखा हुआ है, गोल्ड डायमंड सब रखा हुआ है, एंड अचानक से पेट में बहुत तेज की पेन स्टार्ट हुई। आप किसको पकड़ेंगे? पैसा को? कितने लोग पैसा को पकड़ेंगे सोच रहे हैं? नहीं, पेट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो सोचिए गुड हेल्थ कितना जरूरी है। ठीक है, एंड अभी ये कोरोना जो गया यही तो सिखाया। बीच बीच में लाइफ हमें बहुत सारे लेसन सिखाता है, बट उस लेसन से अगर कुछ सीख नहीं पाए ना तो लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है फ्रेंड। बट यहाँ पर कुछ लोग जरूर होंगे जो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे कि नहीं, कुछ नहीं तो अपना हेल्थ को तो बहुत बढ़िया बनाना है। हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट्स है। होम केयर में हमारे पास कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जो मार्केट से प्रोडक्ट हम दूसरे के घर में लक्ष्मी जी को भेज देते हैं, जाइए लक्ष्मी जी, हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट्स यूज करके अपने घर में लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं। इसीलिए अम्बे की तरफ से एक जबरदस्त रिवॉर्ड्स भी है जो कि हमें दिवाली में मिलती है, बोनस। ठीक है, जो कि श्रीनिवास नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में आपको बताएंगे। हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है। हर कोई यहाँ पर नहाता है, ऐसा कोई है आज नहाया नहीं? ऐसा है क्या कोई? ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, हर दिन 2-3 बार नहाते हैं, और जितनी बार आप नहाते हैं ना, अगर मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो सोच लीजिए आज भी अगर आपके घर में एक्स ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज है, दैट मीन्स
कैसे आपके घर में पैसा छम से गिरेगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जब यहाँ का साबुन लगाते हैं, यहाँ से हैंड वॉश करते हैं, यहाँ के टाल्कम पाउडर यूज करते हैं, यहाँ के बॉडी लोशन यूज करते हैं ना, हमारे अकाउंट में एक रुपए करके बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, मेंस ग्रूमिंग रेंज है, ऐसा कोई यहाँ पर है क्या आजकल दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाता है? सब लोग बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है, सेविंग तो हर कोई करते हैं, एवरीडे करते हैं। आप सोचो वो सारा खर्चा होता है, आप अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कंज्यूमर, एंड जिसको प्रोज्यूमर बोलते हैं आज के टाइम में। एंड हम सब लोग यहाँ पर स्मार्ट लोग बैठे हैं। ठीक है, एंड हम लोग के पास जबरदस्त स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। एंड सुंदर दिखना खाली लेडीज को नहीं, जेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। जब श्रीनिवास को बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कि अच्छा आप 53 के हैं, आप तो लगते ही नहीं है 53 के। ठीक है, तो उनको भी बहुत अच्छा, उनके फेस में तो इतना बड़ा स्माइल आ जाता है। देखिए अभी कैसे स्माइल आ रहा है। तो वो हम लोग आर्टिस्ट्री यूज करते हैं। हमारे पास 2 रेंज है स्किन केयर में, एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री। एटीट्यूड हमारा सुपर प्रीमियम रेंज में है, आर्टिस्ट्री हमारा सुपर प्रीमियम रेंज में है। एंड एटीट्यूड स्पेशली डिजाइन किया गया है टीनेजर के लिए। ठीक है, मेरा बेटा एक 18 साल का है, मेरी बेटी 12 ईयर्स की है। वो दोनों हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट्री के ही ऐसे ब्रांड है, जैसे मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन वो यूज करते हैं। बट उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे एटीट्यूड के फेस वॉश है, जैसे पिंपल्स होती है स्किन में इस एज के बच्चों को। ठीक है, तो उसके लिए पिंपल फेस वॉश है, स्पॉट करेक्टर्स है। देख सकते हैं हमारे बहुत सारे एटीट्यूड के रेंज है, जैसे हमारे सनस्क्रीन लोशन है, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो धूप में थोड़ा सा स्किन तो डार्क हो ही जाता है, तो आप उनको सन प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो स्पेशली डिजाइन किया गया है एटीट्यूड के हमारे ब्रांड जो टीनेजर के लिए। एंड हमारे बहुत सारे कलर कॉस्मेटिक्स है एटीट्यूड प्रोडक्ट्स में। एंड आर्टिस्ट्री जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेशली स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है। आप ऐसे ले सकते हैं कि स्किन ट्रीटमेंट धीरे धीरे एक एज होने के बाद 25, जो पहले हमारा 40 साल में लोगों का स्किन प्रॉब्लम्स होती थी ना फ्रेंड, आज वो 25 के एज में स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास जबरदस्त रेंज है, यूथ एक्सटेंड रेंज। एंड उसमें बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है। जो भी आपको इनवाइट किए उनके साथ आप बैठिए। हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है, हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है, जो कि हो सकता है लोग थोड़ी से नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करते। हम जिस एरिया में अभी बैठे हैं ना, यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर मिनी लगा हुआ है। ठीक है, हमारे हर रूम में एटमॉस्फेयर मिनी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईली पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, एंड पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होती है। एंड अभी तो इस महीना एटमॉस्फेयर मिनी के साथ जबरदस्त ऑफर है वैक्यूम क्लीनर का। जो भी आपके कोच है आप उनको पूछिए। ठीक है, हमारे पास एटमॉस्फेयर ड्राइव है जो कि कार के लिए। अक्सर लोगों को लगता है गाड़ी के अंदर तो धूल मिट्टी आते ही नहीं है। फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं ना, तो उसका जो प्लास्टिक का डैशबोर्ड होती है उससे जो फ्लेम्स आती है वो बहुत कैंसरियस है। ठीक है, एंड हमारा जो ड्राइव है, हमें जब हमारे गाड़ी में लगा रहता है ना, जब नहीं हमारा गाड़ी में हमेशा लगा रहता है, तो हमें ऐसे जब गाड़ी में हम बैठते हैं तो हमें एक गुड फील होती है। एंड मैं क्या बोली थी, जब गुड फील करेंगे तो आपका गुड हेल्थ ही आएगा। ठीक है, तो अभी करना क्या है, मार्केट से एक्स ब्रांड हमारे दादाजी हमारे पापा पता नहीं कितने जनरेशन यूज करके 1 रुपए भी नहीं कमाए। हमें क्या करना है, अभी उसको रिप्लेस करना है एमवे के प्रोडक्ट्स के साथ। क्यों? क्योंकि हमें वो पहला सेकंड स्लाइड में श्रीनिवास दिखाए थे, अगर टाइम एंड मनी का कंस्टेंट नहीं होगा तो कैसा लाइफस्टाइल चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए हमें इस चीज को बिलीव करनी है, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी को एंड इसी प्रोडक्ट को यूज करके बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो सारे रिवॉर्ड्स जो दिखाए हैं वो ऐसे ही खाली दिखाए नहीं, बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर इस प्रोडक्ट्स को एक्स ब्रांड को रिप्लेस कर सकते हैं एमवे के प्रोडक्ट्स के साथ, तो कुछ सालों में 1 से 2 साल में 3 साल में आप भी ये सारे रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स पेटेंट प्रोडक्ट है, सेफ एंड प्योर है, 100% मनी बैक गारंटी है। एंड जो कि सबसे बड़ा टैग लाइन है हमारा कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम देते हैं। 30 डेज आप यूज करो। कोई मुझे अभी बहुत साल पहले ऐसा होता था कि लोग पूछते थे कि अच्छा आपके प्रोडक्ट्स में कोई छोटे प्रोडक्ट नहीं आते हैं कि थोड़ा सा हम यूज करके देख सकते हैं कि कैसा हमें लगता है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स आप टेस्ट कर सकते हो, आप यूज करो। रादर आप 1 दिन 2 दिन 15 दिन नहीं, आप 30 डेज यूज करो। 30 डेज 30% आप यूज करो। अगर उसके बाद भी आपको अच्छा नहीं लगा, वो कोई ऐसे ही पर्सन होगा जिसको शायद नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, बट यस अगर सच में भी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हो। टैक्स एंड जीएसटी करके आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ मॉडल है जो कि बिजनेस मॉडल
लेवल्स हैं यहाँ पर। एंड जब इस प्रोडक्ट्स का आप कुछ सर्टेन वॉल्यूम करते हो तो आप इस लेवल्स में आते हो। जब आप 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हो फ्रेंड्स, तो आप 3% पे आते हो। जब 60,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो 6% आते हो। एंड 6% में लगभग 8,000 आता है। एंड श्रीनिवास आगे के कुछ स्लाइड्स में दिखा सकते हैं कि देखिए मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करके कभी हमारे घर में ना 1 रुपए आया, ना आपका प्रोडक्ट्स फ्री हुआ, ना आपका गुप्ता स्टोर आपको कभी खुश होके आपको एक पेस्ट गिफ्ट कर दिया। ऐसा कभी हुआ है क्या? 1 लीटर तेल भी कभी कोई गिफ्ट नहीं करता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स फ्री हो सकते हैं। एंड 1,20,000 का जब टर्नओवर करते हो तो 9% पे आते हो, जब जहां पर आप अप्रोक्स 15,000 रुपए कमा सकते हो। तो 2,40,000 में 12% में आते हो, 25,000 तक कमा सकते हो। 4 लाख के टर्नओवर आप 15% में आते हो, जहां पर आप अप्रोक्स 50,000 तक कमा सकते हो। 7 लाख के टर्नओवर 18%, जहां पर आप अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कमा सकते हो। आप एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए ओनली प्रोडक्ट्स यूज करके, ठीक है, आप इतना पैसा कमा सकते हो। 10 लाख के जब आप टर्नओवर करते हो तो आप 21% में पहुंचते हो। एंड जहां पर अप्रोक्सीमेटली आपको 1,68,000 आपको इनकम आता है। एंड आप सोच के देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट अगर आप उसको यूज करते हो, ठीक है, 1,68,000 आप फील करके देखो, आपके आज का जो भी इनकम है, वो चाहे 50,000 है, चाहे 2 लाख है, चाहे 5 लाख है, अगर उसमें एक्स्ट्रा 1,68,000 अगर एक्स्ट्रा आपका एड ऑन हो जाता है तो आपके लाइफ में क्या चेंज आएगा फ्रेंड। एंड ओनली वो एक प्रोडक्ट चेंज करने से वो आ सकता है। तो क्यों नहीं हम उसको अच्छे से सीखते हैं कि कैसे ये 1 लाख, सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा सा 68,000 बोल नहीं पाती हूँ, तो बार बार 1,68,000 आप अर्न कर सकते हो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में। तो होगा कैसे? आप ज्वाइन किए बिजनेस में एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप 10,000 का टर्नओवर किया, आपका इनकम 2,000 हो गया, राइट। ईयरली 26,000 इनकम हुआ। 10 फैमिली को आप इंट्रोड्यूस किए, वो भी 10,000 का टर्नओवर किए, आपका इनकम ये हो गया, राइट। दिस इज गुड मनी, राइट। प्रोडक्ट फ्री हो गया। फिर वो जो 10 लोग है, 10-10 का टीम, आइडियली ऐसे नहीं होता है, बट इलस्ट्रेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऐसे हुआ, कुछ आगे कुछ पीछे होगा, बट आपका 100 लोगों का टीम, अगर सब लोग 10-10,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, आपका ईयरली इनकम 20 लाख, 20 लाख एक्स्ट्रा मनी। एंड 10,000 का छोटा सा बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर बहुत सारे पैसा है। कोर, ये कोर इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, कोर प्लस तो आज बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज बिग मनी। आप धीरे धीरे सीखेंगे, आपको जो इनवाइट किया उनको पूछिए तो बताएंगे, राइट। तो उसमें उससे आगे भी बिजनेस होता है, जैसे आप ये 21% में सिल्वर प्रोड्यूसर होते हैं, देन गोल्ड प्रोड्यूसर, देन 6 मंथ्स में प्लैटिनम में प्रेटी मच अब स्टेबल बिजनेस हो जाता है। फिर आपका रोल होता है कि दूसरे को कैसे उसी लेवल पे लेते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग डिजाइन है मॉडल का, कि आप सक्सेस अकेले नहीं होते, आप दूसरे को सक्सेस करा के फिर नेक्स्ट लेवल जाते हैं। फिर अगर 6 लोगों को उसी लेवल में ले गए, प्लैटिनम ले गए, तो यू बिकम डायमंड। दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ने का जो मॉडल, जो कनेक्टिविटी ये दिया हुआ है, दैट मेक्स यू हम्बल एंड क्रिएटिव एवरी टाइम। तो थ्रू आउट ये बिजनेस में आप क्रिएटिव रहेंगे, राइट। यहाँ पे मैनेजमेंट मोड में बिजनेस नहीं होगा, ये क्लियरली इंडिकेट करता है। दिस इज ए डिक्लेयर्ड मॉडल। आप डायमंड जब होते हो, आसपास 85 लाख आपका होता है, 85 to 1 crore, इसी तरीके का आपका इनकम होता है। और उससे आगे और एक रिवार्ड है, जहाँ पे आप फ्री फॉरेन ट्रिप की मैंने पैकेज में दिखाया था, दिस सोच कि आप एक लेवल के बाद आपको ट्रिप मिलता है। हम पहले फर्स्ट ट्रिप हमारा था कनाडा, जबकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था एक अच्छा 1,000 crore कंपनी, मैंने कभी नहीं गया, राइट। और फैमिली का तो छोड़ो, यहाँ पे फर्स्ट अचीव किया फाउंडर प्लैटिनम, वेंट टू कनाडा, टोरंटो, देन पेरिस, देन इंडोनेशिया, देन फैमिली ट्रिप टू दुबई एंड सिंगापुर। दीज आर द कंट्रीज वी आर विजिटेड। और यहाँ पे मदुरई में हमारी एक सेलिब्रेशन था कि यू आर वन ऑफ द वन नहीं, यू आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल फाउंडर एमरल्ड लेवल। दैट क्रिएट्स वैल्यू इनसाइड यू, है ना। एंड आपके आपके मैगजीन में फीचर होता है, ये लोग पढ़ के, मेरा एक कॉलीग मुझे मैसेज की कि यू बिकम ए फेमस मैन। मैंने कहा क्यों? बोले कि आपके एक मैगजीन में एक इसमें फोटो देखा। दैट्स गुड। आप ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हमारा पहला सेलिब्रेशन लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ हमारा सेकंड फेवरेट प्लेस, दिल्ली को छोड़ के अगर हम कहीं जाएं, पहले लखनऊ। हाँ, आपसे मिलेंगे जब फिजिकल मीटिंग होगा, तो डेफिनेटली विल कम टू लखनऊ।
ठीक है, ये हमारा सेलिब्रेशन होता है। अब कौन ये सक्सेस होता है ये बिजनेस में? हर किस्म, हर टाइप, है ना। कोई कोई आईआईटी का है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई स्टूडेंट भी है, एंड हम भी है। तो कोई भी कर सकता है। दैट शोज एनीबॉडी कैन बिल्ड दिस बिजनेस एंड मेक इट बिग। आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगाओ, हम अपनी पिक्चर दिखाए थे, वो रियलिटी हो गया। आप अपनी पिक्चर लगाइए, अच्छा वो भी रियलिटी हो जाएगा। दैट्स गुड, राइट? तो आप ये सब क्यों करेंगे? आपके पास क्या ड्रीम है? आपका ये बकेट लिस्ट में क्या है? ड्रीम लिस्ट में मेरे लिए मेरा सिक्योरिटी था। आप सिक्योर इनकम चाहते हो, आप हेल्दी लाइफ चाहते हो, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, या स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है? राइट? अगर नॉन नेगोशिएबल ड्रीम आपके पास है, ये बिजनेस बिकम्स इजी। अगर वो ड्रीम आपका क्लियर नहीं, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर परेशानियां होगी, राइट? चैलेंज दिखेगी आपको, राइट? ये थोड़ी सी मैं डिटेल बताया। हु कैन बिल्ड दिस बिजनेस? जो क्रिएटिव होगा, जो जो अपने खुद के लिए डिसीजन लेता है, वही कर सकता है। हु कैन डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियन? बहुत सारे ओपिनियन देंगे, है ना। बहुत सारे चौधरी है दुनिया में, वो सब के बारे में बताएंगे, बट कुछ करेंगे नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट्स में जाइए। वी कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, हु आर क्विक टू लर्न। कुछ कुछ चीजें जल्दी सीखना है। वो अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मेंटरशिप, वो भी हम टीचिंग में थोड़ा कवर करेंगे। दैट्स प्रेटी मच अबाउट द बिजनेस प्रेजेंटेशन। मैं ही बताऊंगा, ये बिजनेस को बिल्ड करके हम एक लाइफ को वापस ले लिए, राइट? लाइफ हमारा बैक हाथ में आ गया। वी हैव कंट्रोल ऑफ टाइम एंड मनी। दैट इज प्रेटी मच एवरीबॉडी needs in life. So this is about the business presentation. Thank you everyone for tolerating us. Back to host. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। और दोस्तों, हम लोग जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। और जैसा कि सर ने डिस्क्लोज कर ही दिया ऑलरेडी कि अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी वो कुछ हम लोगों को और बहुत बढ़िया सिखाने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जब आपने इतना समय दिया है तो थोड़ा समय और दीजिए, ठीक है, और पूरा ले करके जाइए, है ना। और जो भी सर बताने वाले हैं बहुत बढ़िया, इसको डायरी पेन के साथ आइए। जो लोग अभी डायरी पेन के साथ नहीं, वो रिकॉग्निशन के टाइम पर अपना डायरी पेन लेकर के आ जाए फटाफट। तो दोस्तों, हम लोग रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है इस मीटिंग का। और बहुत सारे लेवल सर ने दिखाए, बहुत सारे लेवल्स इस मीटिंग में है, 3% से लगा करके 21% तक के, ठीक है। तो उन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सब लोगों की रिकॉग्निशन करेंगे दोस्तों, तो इट विल टेक टाइम, और सर का टाइम आज कम है, तो इसलिए हम लोग रिकॉग्निशन भी फटाफट करेंगे दोस्तों। और फटाफट जो भी लोग आ रहे हैं, केवल नेम, प्रोफेशन और वो कहाँ से, ठीक है, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इस रिकॉग्निशन को करेंगे। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द प्लैटिनम्स, सर ने बताया कि प्लैटिनम्स हैंड रेज करें, ताकि मैं, ठीक है, ऑल द प्लैटिनम्स हैंड रेज करें। और वो सब लोग आ गए हैं रिकॉग्निशन में, ठीक है। तो क्योंकि सर से आज हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेना है, तो मैं प्लैटिनम्स का नेम, प्रोफेशन और ये नहीं पूछूंगा आज, ठीक है। आज यहीं पर सब लोग देख लें, इतने ढेर सारे प्लैटिनम्स हैं, ठीक है, और सर ने दिखाया, ठीक है। तो थैंक यू ऑल द प्लैटिनम्स, हम लोग का भी हाथ ऊपर है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल द प्लैटिनम्स, ठीक है। और दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट नेक्स्ट। मीन्स जब आपका बिजनेस साल दर साल हो जाता है, मीन्स कि आपको महीने गिनने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। प्लैटिनम्स को महीने गिनने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे हो जाए, सभी प्लैटिनम्स से रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड डाउन कर लें अभी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका स्टेबल बिजनेस हो जाता है और 12 महीने साल दर साल हमेशा एक जैसा बिजनेस होता है, तो फाउंडर्स प्लैटिनम कहलाते हैं आप। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फाउंडर्स प्लैटिनम टू काइंडली रेज योर हैंड्स, अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए, डिजिटल हैंड्स, ताकि मैं आपको बुला सकूं, ठीक है। तो फाउंडर्स प्लैटिनम से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नेम, प्रोफेशन एंड आप कहाँ से हैं। तो मैं सबसे पहले सविता श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज। Thank you. Myself Savita Srivastava from Lucknow. Thank you. थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे पास सरिता प्रसाद एंड पीएन प्रसाद। थैंक यू वेद जी
फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। माई सेल्फ पीएन प्रसाद, सिविल इंजीनियर, लखनऊ से। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरिता प्रसाद, हाउसवाइफ, लखनऊ से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। प्रमिला सिंह आंटी। पूनम और वेद जी, थैंक यू। माई सेल्फ प्रमिला सिंह, हाउसवाइफ, लखनऊ से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में केपीएन मधुबाला जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मधुबाला सिंह है और मैं अपने हस्बैंड के साथ सिविल को कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। नेक्स्ट शशिकांत ओझा जी। शशिकांत ओझा जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत ओझा, छपरा से, बिजनेसमैन। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम मंजू, हाउसवाइफ, छपरा से। थैंक यू मैम। नेक्स्ट सीमा सिंह। सीमा सिंह, होममेकर, लखनऊ से। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में है रश्मि चंद्रशेखर जी। Wish you happy new year, Chandrasekhar Singh from Lucknow. Hello everyone, myself Rasmi, working in the health sector from Lucknow. Thank you. नेक्स्ट हमारे बीच में है अंजलि एंड पुष्पराज जी। Hello friends, myself Pushparaj Kumar, by profession engineer from Lucknow. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों अब नेक्स्ट पेन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये लोग जबरदस्त लोग होते हैं, एटलीस्ट 2 लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग ऐसे हो जाते हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किंग मेकर्स, ठीक है। अभी तक आप किंग्स को देख रहे हैं, अभी किंग मेकर्स। तो जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलते चलते हैं वैसे ही उनका पिन भी बढ़ता चलता है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर जो भी सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स हैं अगर अपना हैंड रेज कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और हमारे बीच में जो सबसे पहले दिखाई रहे हमारे अपने अपलाइन KM मल सर एंड रेणुका, फाउंडर सफायर्स फ्रॉम, प्लीज सर। सर अनम्यूट कर। Thank you Ved ji. Myself KML by profession, EX गवर्नमेंट इंजीनियर, लखनऊ से। थैंक यू वेद जी और पूनम जी। आप सभी को नमस्कार। रेणुका मल, हाउसवाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और हमारे बीच में स्नेहलता आंटी भी हैं, तो सफायर डायरेक्ट, तो प्लीज आंटी वेलकम। सभी को नमस्कार और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम स्नेहलता है, लखनऊ से। थैंक यू आंटी। और दोस्तों अब नेक्स्ट पिन की तरफ बारी है, जब आप लोग 3 लोगों की लाइफ बदल देते हैं तो ऐसे लोग एमरेल्ड्स कहलाते हैं। और हमारे बीच में कई बढ़िया एमरेल्ड्स हैं। जो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही मैम संगीता मैम एंड महेश कुमार सर। थैंक यू वेद जी और पूनम जी। दोस्तों नमस्कार, नाम संगीता, हाउसवाइफ, लखनऊ से। थैंक यू। थैंक यू मैम। और हमारे बीच में नेक्स्ट एमरेल्ड है पवन एंड लता तिवारी जी। Hello everyone, here is Pavan and Lata, both are advocate from Gorakhpur. Thank you so much. थैंक यू मैम। और हमारे बीच में नेक्स्ट एमरेल्ड हैं हमारे सामने दुर्गा प्रसाद जी। ओके सर, आवाज आ रही? जी सर। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा सिंह है, भाई प्रोफेशनल साइकिल मैकेनिक था। एक ही मैसेज दे सकता हूँ, हिंदुस्तान में अगर हम कम पढ़े हुए कई बच्चों के साथ इतनी गरीबी में हम सीख सकते हैं तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी सीख सकता है। आप अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ो, एक सीढ़ी पर डे सुनो। हम पेट को 3 बार खाना खिलाते हैं, अगर इस दिमाग को धोती से ऊपर को अगर 2 बार भी खिला देंगे, जिंदगी डायमंड, डबल डायमंड कराने में तक जा सकती है। अगर हम कर गए, आप भी कर सकते हो। थैंक यू, गो डायमंड। और श्रीनिवास जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग दिल्ली में 2 साल तक मिलते रहे लगातार, बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू, गो डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में नेक्स्ट एमरेल्ड है राजेश एंड श्रीवास्तव जी। सर ओवर टू यू। जी पूनम,
नमस्कार, मैं सब सुदिव्या श्रीवास्तव, मैं होम मेकर साथ में बिजनेस वुमेन और लखनऊ से। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है, ये कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे बीच में नेक्स्ट जो एमरेट्स हैं वो अनिल एंड सुष्मिता सिंह। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सुष्मिता सिंह, बिजनेस वुमेन लखनऊ से। थैंक यू। अनिल कुमार सिंह, बिजनेसमैन लखनऊ। थैंक यू मैम। सर अनिल कुमार सिंह, बिजनेसमैन लखनऊ से। थैंक यू। थैंक यू। और मेरे बीच में, हमारे बीच में मेरे ख्याल से सारे एमरेट्स हैं। अगर कोई एमरेट बचे हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है फाउंडर्स एमरेट की दोस्तों। और फाउंडर्स एमरेट फिर वही चीज है कि आपका भी बिजनेस बहुत सॉलिड और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे बीच में सबसे पहले जो फाउंडर्स एमरेट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, संजीव एंड नितिकी जी। तो प्लीज सर एंड मैम, वेलकम टू द स्टेज। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव फ्रॉम लखनऊ एंड बाय क्वालिफिकेशन हम दोनों लोग ही इंजीनियर हैं। थैंक यू। And good evening, friends. Myself Rindiki, by profession engineer. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों हमारे बीच में नेक्स्ट फाउंडर्स एमरेट हैं अजीत एंड ऋतु सिंह, हमारे अपलाइन भी हैं। तो सर एंड मैम, वेलकम प्लीज जी। और आप सभी को नमस्कार, मैं ऋतु और अजीत सिंह है लखनऊ से। और नए लोगों से केवल यही कहूंगी, इतना बेहतरीन प्लान प्रेजेंट किया हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने, तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लीजिए उनसे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों 23 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए। एक स्टूडेंट के रूप में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, कभी रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्लान में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं उसका लिविंग एग्जाम्पल हम लोग हैं। एक शानदार सपोर्ट सिस्टम, एमवे कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी और जबरदस्त एक एक्सपर्ट्स की टीम है जिनको हम अपलाइन कहते हैं, जो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं और ये जर्नी को आसान बनाते हैं। तो जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ और जिसे कह सकते हैं मुलाकात करिए और उनके जरिए इन सफल लोगों से मिलिए। व्यवसाय आपको बहुत ही व्यवहारिक, प्रासंगिक और सरल दिखेगा। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, पूनम जी। थैंक यू सर। और अब इस मीटिंग के ओरिजिनल होस्ट, ठीक है, जो कि हमारे एस श्रीवास्तव सर एंड नीलम मैम है। तो फाउंडर्स एमरेट फ्रॉम लखनऊ, प्लीज सर एंड मैम। थैंक यू वेद, थैंक यू। और श्रीनिवास और शुभाश्री ने बहुत अच्छा प्लान किया और थैंक यू कि उन्होंने टाइम दिया और हम लोगों को सीखने को मिल रहा है घर बैठ के। वरना आप इनको 500, 700, 300 रुपए बीबीएस में देने पड़ते। आप घर पे बैठ के सीख रहे हो और फिजिकली भी हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे उनसे, क्योंकि अभी उनका टीचिंग सेशन होने वाला है, कैसे उन्होंने डायमंड किया है और क्या करके हम लोग भी जा सकते हैं। मैं पहले लेक्चरर था मैथ का, इस सिस्टम कॉर्पोरेशन की मदद से मैं जॉब से फ्री हूँ और अपलाइन की मदद से। थैंक यू। नमस्कार, नाम नीलम श्रीवास्तव है और इस समय बिजनेस वुमेन है। अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों अब बारी है डायमंड्स की। और एमवे बिजनेस में लोग 2 ही 3 शब्द, जो मतलब बाहर रहते हैं वो 2 ही 3 शब्द जानते हैं, ठीक है। वो डायमंड जानते हैं, ग्लिस्टर जानते हैं और मतलब एक आध दो ऐसे जो फेमस वर्ड, सिल्वर जानते हैं। तो डायमंड्स की बारी है। डायमंड्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब सभी लोग जानते हैं। जो एमवे के बारे में नहीं जानते हैं वो भी डायमंड जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूंगा जो हमारे बीच सबसे पहले डायमंड है। बहुत ही जबरदस्त, एब्सोल्यूट जेंटलमैन। आज हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जब भी उनको देखते हैं हम लोग, मतलब पता नहीं, बहुत जबरदस्त कुछ अंदर कर जाते हैं वो। बहुत ईश्वर की उनके ऊपर असीम अनुकंपा है और बहुत बढ़िया है। और शायद जो डूअर्स होते हैं उनके ऊपर होती भी है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्याम नारायण एंड उषा उपाध्याय, है ना। ही इज वन ऑफ माय हीरोज। थैंक यू वेद जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ श्याम उपाध्याय और अपनी वाइफ उषा उपाध्याय के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इंजॉय कर रहा हूँ एग्जैक्टली इस समय तो खूब। और अभी आप इंडिया के बेस्ट कपल को सुन रहे थे, श्रीनिवास और शुभाश्री जी को। जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, मुझे नहीं लगता कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन इतना मैं बताऊं कि अगर आप कुछ तलाश रहे होंगे तो आपकी तलाश यहाँ पूरी हो जाएगी। मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। मैं तलाश रहा था कुछ कि मेरी फैमिली की
एक सिक्योर्ड इनकम कैसे बनेगी, ओल्ड एज सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, जैसा अभी श्रीनिवास जी अपने प्लान में भी बता रहे थे। अगर आप कुछ तलाश रहे होंगे तो बहुत अच्छा जरिया है दोस्तों। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, मैंने जॉब भी किया और इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि अभी जो आपको टीचिंग वाला पार्ट है ना, वो बहुत गौर से सुनना चाहिए। आप जिनको सुनने जा रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी पिने हैं, कितने प्लैटिनम, कितने फाउंडर प्लैटिनम, क्या क्या, वो अभी अगर उनसे पूछा जाए कि कितने हैं तो बता नहीं पाएंगे। इसके लिए उनको एमबी को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी लीडरशिप आपसे भी टॉक करने वाली है तो मेरा इशारा आप समझ सकते हैं कितना सीरियसली आपको लेना चाहिए। और साल का आज पहला दिन है, तो अमल अगर आप करोगे तो ये साल आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू वेद जी, थैंक यू पूनम जी। ओवर टू। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अभी हमारे बीच में और भी डायमंड्स हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में और जबरदस्त कपल, और जो कि मेरे मेंटर हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर हैं, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में बड़ा किया है। पर्सनली जितना भी किया है मुझे उन्होंने ही किया है, ठीक है। और उन्हीं की बदौलत मैं आज इस बिजनेस में हूँ, और जो भी कर पा रहा हूँ उनकी वजह से कर पा रहा हूँ। माई अवर ओन अपलाइन मेंटर्स मिस्टर जेसी सिंह एंड मिस्टर सुनीता। प्लीज वेलकम। फ्रेंड्स नमस्कार। माई सेल्फ जेसी सिंह, बाई प्रोफेशन मैं भी एक इंजीनियर रहा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मैंने जो है बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया हूँ, और फुल फ्लेश इस व्यवसाय के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। बड़ी मार्वलस बात श्रीनिवास जी ने कही, नो डाउट अपने रीजन्स उन्होंने बताए। अच्छी बात क्या है कि यदि एक रीजन की वजह से आप काम करेंगे तो बहुत सारे आपके रीजन्स जो अभी नहीं है वो भी रीजन आने वाले टाइम में होंगे, वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत बेस्ट बात यही है। दूसरी चीज जो सबसे खास बात यहाँ पर विशेष बात है, लाइफ में अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग एक सीमित ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं, रीजन उसके पीछे होता, उनकी कोई सही मायने में हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं होता, उनको कोई एग्जैक्टली गाइड करने वाला नहीं होता। लाइफ में जो एक शब्द इंस्पिरेशन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने अंदर से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ दूरी जाएगी, नो डाउट, बट आपके साथ में कोई इंस्पिरेशन देने वाला है, इंस्पायर करने वाला, और सतत लाइफ के लाइफ लॉन्ग तक आपको हैंड होल्डिंग करने वाला है। ये एब्सोल्युटली बहुत मुश्किल है, ये कहीं नहीं मिलता है। और दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर ये आपके लिए एक्सेसिबिलिटी है, आप बहुत आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये बहुत खास हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। ये इस वजह से बहुत ही कह सकते हैं कि अवेशम हो जाता है। और सब अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट वो भी अच्छी है, लोग उसके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बड़ी अच्छी ऊंचाई पर जाने के बाद, बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो डिक्लाइन कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह की इंस्पिरेशन नहीं होती है। एट द सेम टाइम कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो R&D है, कंपनी के एग्जैक्टली जो थ्योरी है, जो इसकी फिलॉसफी है, वो और कहीं नहीं मिलती है। ये बहुत ही गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल तरीके से डिजाइन की हुई है, जो निश्चित रूप से हर आदमी के जीवन में इसको एकोमोडेट होने में और लोगों को इसमें एकोमोडेट होने में, दोनों में बहुत मदद मिलती है। ये बहुत खास बात है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपरेंटली जब आप देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। विद दिस नोट रियली आप सब लोग, बहुत सारे लोग, नए लोग आज व्यवसाय में आए होंगे, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। ये सही बात है कि आपकी एग्जैक्टली दौड़ पूरी हो सकती है, आपकी सर्च पूरी हो सकती है, सत मायने में, यदि आप ओपन माइंडेड होकर के, ओपन होकर के इसको आपने देखा होगा और चीजों को समझा होगा। नो डाउट अभी जो आपका नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है श्रीनिवास जी का और सुभाश्री जी का, रियली आज बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मार्वलस तरीके से अपनी बातों को आपने रखा है। और नो डाउट हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, इस तरह के फोरम पर श्रीवास्तव जी जैसा होस्ट है जो सब खोज करके सब रत्नों को लेकर आता है, इस तरह के कोहिनूर को लेकर के आता है। ये छोटी बात नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। विद दिस नोट, जस्ट हैव ए ब्लेस्ड इवनिंग, जस्ट हैव ए ब्लेस्ड evening and successful evening. Thank you to all of you. Over to Sunita जी। नमस्कार। सही बात, अभी गेस्ट स्पीकर ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान को रखा है, एक बैलेंस प्लान को रखा। इसी तरह ये बैलेंस बिजनेस है, अब बस हमको बैलेंस तरीके से करने की जरूरत है ताकि हमको लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू होस्ट। बहुत बेहतर तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं वेद प्रकाश जी एंड पूनम जी जो है। यस, थैंक यू सर। अवेशम।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए करना पड़ा क्यों, ताकि हम गेस्ट स्पीकर्स को और ज्यादा समय उनका हम ले पाए, ठीक है, और ज्यादा उनसे सीख पाए। और यही आपका और हमारा इन्वेस्टमेंट है चूंकि लर्निंग के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि चूंकि अभी सीखने के लिए कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि दो ही चीजें होती हैं। या पैसा जब आप नहीं देते हैं तो थोड़ा अटेंशन आपका कम हो जाता है, क्योंकि आप कुछ वसूल नहीं, आपने कुछ दिया नहीं तो आप वसूलें क्या, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जूम का जो सब्सक्रिप्शन है इसके लिए भी पैसे लगते हैं। श्रीवास्तव जी ने पे किया है इस पैसे को, और ढेर सारे लगते हैं, ऐसा भी नहीं। आप कभी सब्सक्राइब करके देखिएगा, 500 लोगों का जूम सब्सक्रिप्शन, इट टेक्स कॉस्ट, ठीक है, पैसे लगते हैं इसके लिए। स्पीकर को अगर इनवाइट करते तो भी पैसे लगते दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि। लेकिन अभी आपका जो केवल लगना है, एक ही चीज लगना है कि अटेंशन लगना है। अटेंशन आप 100% नहीं 200% रखिएगा, तभी आप कुछ यहाँ से ले पाएंगे। और होपफुली आप अपना डायरी पेन ले आए होंगे। और पूनम शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। अगर लोगों को पैसे का महत्व नहीं समझ में आ रहा है तो बस ऐसे लीजिए जैसे हवा हमें फ्री में मिली, उसे ना ग्रहण करिए तो क्या हो सकता है, तो उसकी कीमत तब समझ में आती है, तो इसी तरह समझिए। और रिस्पेक्टफुली मैं जरूर चाहूंगा कि, क्योंकि जब कोई स्पीकर बात कर रहा हो और स्पेशली कोई गेस्ट स्पीकर हो दोस्तों, तो भाई वैसे तो कोई भी स्पीकर हो, सभी है गेस्ट स्पीकर है, तो ये जरूर चाहेंगे एक तो कैमरा ऑन रखिए, और कैमरा ऑन रखने के दौरान कोई इधर उधर की एक्टिविटी मत करिए। इट इज ऑल्सो द डिसरेस्पेक्ट टू द स्पीकर्स, ठीक है। और इसको जरूर आप फॉलो करिए, कैमरा ऑन रखिए, अटेंटिव होकर के सुनिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों से फिर से वेलकम करते हैं गेस्ट स्पीकर्स और डायमंड्स, श्रीनिवास एंड सुभाश्री साहू मैम, प्लीज सर। Awesome. Thank you so much. हम आज बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। हम अभी रिसेंटली अबू धाबी में थे, आपकी लीडरशिप के साथ श्रीवास्तव जी थे, श्याम जी थे और पार्थो बोस सब थे। हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और सुबह से वो वीडियो ले रही थी, हम सब स्विमिंग कर रहे थे और वीडियो लेते लेते वो नीचे गिर गई स्विमिंग पूल के अंदर और कैमरा गया, मोबाइल गया। पार्थो बोस बोले कि कैमरा जाने दो बट हमारा वीडियो रहने दो, वीडियो को रिकवर करो, आपके आईफोन जाने दो। इतने मजे करते हैं, राइट। बिजनेस इज फन, रियली अमेजिंग। लाइक बिजनेस का कोई भी पार्ट टच करो, यू विल बी एक्साइटेड, राइट। कोई बताता था ना कि अगर लाइफ कॉलेज की तरह हो और आपकी पैसा जॉब की तरह है और आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहो, जिंदगी कैसी होगी। हमने कहा वो तो अभी अभी जी रहे हैं ऐसा नहीं कि जब बुरा है। मेरे कोई एक मूवी में देख रहा था, कौन सा मूवी, एक आमिर खान बताते हैं कि मैं कॉलेज में फेल हो रहा हूँ बार बार, पास इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जाके फिर रंग दे वसंत कोई जिंदगी का रेस में मैं भागता रहूं और मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। सब अपने अपने रास्ते में भागेंगे, रैट रेस में भागेंगे, कोई जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सब भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? वो भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। ऐसा कोई जिंदगी का मीनिंग नहीं है। बट हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। वी आर अर्निंग मीनिंग एवरी डे। आज की डे में एक टिपिकल डे, लोग पूछते हैं कि आपका टिपिकल डे कैसे होता है। मैंने कहा हर रोज डिफरेंट होता है, कैसे बताएं, राइट। आज सुबह गए, केक काटे, लीडरशिप हुआ, बहुत ही एक्साइटमेंट लाए और 1 साल की प्लानिंग करे। बहुत सारे लीडर्स को प्लानिंग करते हुए देखा, उनका मुस्कुराहट देखा, उनका प्लानिंग देखा, आगे नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले, वो एक एक्साइटिंग है। अभी आए, मीटिंग करे, अभी इसके बाद भी और एक मीटिंग है, मीटिंग काइंड और लोगों के साथ मिलेंगे। टिपिकल डे से होता है। कल टुमारो वुड बी डिफरेंट, राइट। तो एवरी डे इज एक्साइटिंग। आप यही सोच लो, ये बिजनेस को अगर एक लेवल तक आपने बिल्ड कर लिया तो लाइफ वुड बी एक्साइटिंग, राइट। बोरिंग लाइफ नहीं है ना। नॉर्मल लाइफ इज बोरिंग। वो मुझे पहले भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। मैं इसलिए बहुत सारे कंपनी चेंज करता था, नया बिल्डिंग, नए लोग, नए है, कुछ एक्साइटमेंट आए। बट यहाँ पे यू विल फाइंड एवरी डे इज न्यू। बहुत सारे न्यू लोगों से मिलते हो, बात करते हो, है ना। उनके साथ आपका आइडिया एक्सचेंज होता है, मास्टरमाइंड अलियंस होता है। आप किसी से सीखते हो, किसी को देते हो,
राइट। जो सीखते हो वो दूसरे को देने तक, ना देने तक आपको बेचैनी होता है। मैं कैसे बताऊं लोगों को ये बिजनेस में इतना कुछ रिवार्ड है, राइट। बोलने का तो बहुत है, बट मैं आज थोड़ी सी क्रिस्प में बोलूंगा ये बिजनेस को डायमंड लेवल तक कैसे बिल्ड करना है। सब लोग सीरियस है इसलिए बैठे हैं। अगर वीडियो ऑन कर रहे हैं, यू आर मोर सीरियस, यू आर फोकस्ड। आपको डायमंड 100% बनना है, एंड यू आर इन द राइट टाइम। 25 years in Amway is the miracle year, and you are a part of that miracle, right? जो बोलते हैं ना सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली मतलब समथिंग स्पेशल, एक मेमोरेबल है। मुझे याद है मैं जब 12th क्लास में पढ़ रहा था, 11th में पढ़ रहा था, वहाँ पे हमारा कॉलेज होता है, वो 25 years का होता है। आज तक हमारी फोटो वहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है। मैं अभी गया था, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 87 मैंने 12th पास आउट किया, तो अभी तक वो फोटो लगा हुआ है। दैट बिकम्स मेमोरेबल। तो आज जो कर रहे हो अमवे के इतिहास में आपका एक मेमोरेबल ईयर बन के रहेगा। तो इसीलिए व्हाई नॉट मेक इट स्पेशल, राइट। आप जो कर रहे हो एक स्पेशल, एक विजिबिलिटी अपना बढ़ाइए, एक लेवल तक ले जाइए, सो दैट अमवे शुड फील प्राउड अबाउट योर लीडरशिप। अरे आपने कुछ करके दिखाया है ना, आप आपकी टीम का मोमेंटम लाए, आप इतने कुछ किए हैं। इट इज वेरी अनकॉमन। एक एक थॉट लीजिए, पहले शुरू होता है आपका थॉट, आपका गोल। जो बोलते हैं ना, अगर जीपीएस में मैं लखनऊ डालू, लखनऊ लेके जाएगा। मैं अगर कुछ नहीं डालू जीपीएस में, डेस्टिनेशन कहाँ लेके जाएगा? ऐसे घुमाता रहेगा। हमारे घर वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली में घुमाते रहेगा। पहले मैं तो डेस्टिनेशन डालू, मेरा गोल डालू, मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैंने सुना कि ये हमारे अंदर ये आया कि 25 years होने वाला, श्रीनिवास सुबरसीटा कुछ डिफरेंट करने वाला, ये तो कुछ श्योर। अकेले तो नहीं करेंगे, पूरी टीम करेगा। पूरी टीम में अगर होगा तो और दूसरे लोग भी करेंगे। अगर ऐसे हर टीम कर लिया तो हमें वुड बी स्पेशल। जो नंबर 1 तो रिटेन रहेंगे, बट हमारे बिजनेस से 10 folds, 20 folds, 30 folds ऐसे हो जाएगा। एंड वही हुआ डिफरेंट कंट्री में। ये बिजनेस जो कंट्री गया, अभी कोई बता रहा था चाइना लास्ट ईयर इंक्रीमेंट वॉल्यूम वाज 2000 करोड़, 2000 करोड़ का बढ़ोतरी लिए है। जो हमारे टर्नओवर इंडिया की आज है, वो उतना एक साल में बना लेते हैं। तो ये होने वाला है इंडिया में, एंड वी आर गोइंग टू बी 10,000 करोड़ इन अनदर 5 years। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, दे विल बी सिटिंग ऑन 100 करोड़ टर्नओवर। हाउस एंड चाइना का जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ रेट है, वो 2000% ग्रोथ रेट। एंड वो रियली एक सोल्यूशन दे रहे हैं, प्रोवाइडर। हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे में है जहाँ पर हम ओवरऑली पर्सन को सोल्यूशन दे सकते हैं, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड एनवायरनमेंट, फॉर फाइनेंशियल इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। आपको पता है बहुत सारे लोग कोरोना में डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, वो जूम में फ्रेंड्स के साथ 8-10 लोग फ्रेंड्स के साथ बैठ के हर दिन तो बात नहीं करेंगे, बट हम लोग लकी हैं कि हम उस टाइम में बिजनेस को ग्रो कराए। क्यों? क्योंकि हम हर रोज मीटिंग किए, हर रोज लीडर्स के साथ जब बात कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी बात कर रहे थे ना, तो अंदर पॉजिटिव पावर के वजह से भी हमारा इम्यूनिटी और बढ़िया रहा। तो पोटेंशियल को हमें समझना। और क्या होता है ना, सिचुएशन बेस्ड है। जैसे जैसे ये बिजनेस का कोई फॉर्मूला ऐसा सच नहीं है कि यही x+y² ऐसे कुछ होगा, राइट। ये जैसे जैसे सिचुएशन आता है, आपको ऐसे ऐसे अडॉप्ट करना है, ऐसे ऐसे चेंज लाता है। अगर कम्युनिटी बेस्ड बिल्ड हो रहा है बिजनेस, देन क्रिएट ए कम्युनिटी। अगर डिजिटली ग्रो करना है, देन लर्न डिजिटली। तो यू शुड बी ओपन फॉर लर्निंग। सीखने का आपके अंदर वो जज्बा हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई भी नया चीज है, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। नथिंग, नो रॉकेट साइंस। अगर ये एटीट्यूड आपका रहेगा, तो फिर आपका बिजनेस प्रोफेशनली ग्रो करता जाएगा, राइट। बोलते हैं ना, अगर अगर आप चेंज नहीं होता है, चेंज विल चेंज यू, राइट। ही विल फाइंड हु इज चेंजिंग, देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी द फ्रंट रनर। अगर कुछ चेंज मांगता, हमने वही किया। जूम हमें पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। मैंने कभी किया ही नहीं। एक बार जूम कॉल में मैंने था कोई 5 साल पहले, तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, क्या हो रहा है, पीपीटी कहाँ से आता है, ये सब कंफ्यूजन था। आज की डेट में इट्स वेरी इजी, दिन में शायद 20, 25, 50 कॉल जूम कॉल कर लेते हैं।
तो इसीलिए सीखने का लर्निंग एटीट्यूड, जितने ज्यादा लर्निंग आपके अंदर होगा और हम्बलनेस के साथ, है ना, हम्बलनेस के साथ, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ और मुझे कुछ जरूरत नहीं है। आप जितना भी जानते हो, आप सोचो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोलते हैं ना, हम्बल कब होते हैं? जब आप ग्रो करते हैं। जब पहाड़ चढ़ते हैं, जो ऊपर जब चढ़ते हैं कैसे झुक के चढ़ते हैं ना, और जब उतरते हैं अकड़ दिखाते हैं, सीधा सीधा होते हैं। तो हम्बल आदमी जो सीखता है वो झुकता है, वही ग्रो करता है। हमें हम्बलनेस हर चीज में चाहिए। नहीं तो ये अगर लर्निंग कर्व आपका है, वही आपका टीम में हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर किसी से सीख रहे हैं, तो वो स्कोप है, तो फिर आप ग्रो करते हैं। जब ये लर्निंग होता है तो फिर आप बिजनेस में ग्रो करते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनोसेंस हमेशा होना है। हमारी बिजनेस हम कभी भी अब देखा जाए, हम इनोसेंटली बिल्ड किए। हम जब बिजनेस में आए, जो जो मुझे स्पॉन्सर किया उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, हमने कर लिया। अपलाइन ने कहा कि हमारी अपलाइन पीके सिंह थे, पीके सिंह गए कि आपके घर में होम मीटिंग होगा तो आप सिल्वर बन जाएंगे। मैंने कहा करो फिर। एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस, अंकुर एंड तारू गुप्ता का एक आप सीटी सुनिए, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। ठीक है, बेवकूफ नहीं। ठीक है, बेवकूफ तो कोई भी आगे नहीं जाता है। ठीक है, इनोसेंस, इनोसेंस मैंने बच्चा, जब बच्चे को एक मदर बोलता है ना कि गब्बर सिंह आ गया, या तुम सो जाओ नहीं तो रात को भूत आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने जब छोटे थे, या मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं तो ऐसे ही डरा के सुला देती थी और डर जाती थी। रियल मान लेते हैं। अगर आपके अपलाइन कुछ भी बोलते हैं, हमारे अपलाइन जब हम लोग बिजनेस में शायद बहुत न्यू थे, 1-2 मंथ्स ही हुआ था, एंड जब पीके जी बताए कि जिसके घर में होम मीटिंग होता है ना, वो जल्दी सिल्वर जाता है, तो हमें उसको पता नहीं, हमारे अंदर लगा कि अरे हमें जल्दी सिल्वर जानी है ये बिजनेस में, तो आप हमारे घर में होम मीटिंग करिए। तो बोले कि आप संभाल सकते हो, आपके घर में बहुत सारे लोग आएंगे, क्रॉस लाइन के भी टीम आएंगे, तो आप उनको उनको टेक केयर कर सकते हो, क्योंकि जो होस्ट होता है उसका हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में तो लोग तभी आएंगे ना जब आपका स्माइलिंग फेस होगा। अगर आप दुखी होके गुस्से से बैठ जाएंगे, आपको लगेगा अरे घर तो मिस हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर ये बिजनेस में जल्दी जाना है, तो अगर आए हैं तो जल्दी जाना है। आइसक्रीम जल्दी जल्दी खाएंगे तभी तो मजा आएगा, धीरे धीरे खाएंगे तो वो पिघल जाएगा, तो मजा ही नहीं आएगा। तो हर चीज को ना इनोसेंटली आपको अप्लाई लाइन है, इसीलिए बोलते हैं। एंड जब भी वो बोलते हैं, आप उसको बच्चे की तरह एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, वो आपके कभी बुरा नहीं सोचेंगे। आप जितना आगे जाएंगे ना, उनका वो प्राउड है। अगर मेरे टीम में अभी कोई डायमंड निकलेगा ना, तो वो मेरा प्राउड है कि यस, वो श्रीनिवास सुबश्री के टीम के एक डायमंड कपल निकले हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको इसलिए हमेशा रिसीविंग मोड में रहना। बिजनेस बहुत सिंपल है, 2+2 नए लोगों के लिए, 2+2 4 होता है ना, कभी भी और कोई भी उसका तरीका है। ये बिजनेस इतना सिंपल है कि प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट्स लोगों को शेयर करना। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स के लिए बात करेंगे, हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कुछ जब आप बोलती हैं तो बीच बीच में माइक ट्रांसमिट नहीं करता है, सर का आवाज कंटिन्यूअस आ रहा है। अच्छा ओके, अभी आ रहा है? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग जब ये बिजनेस को ना 2+2 4 के जैसे सिंपल है, वैसे ही हमें ये बिजनेस को सिंपल तरीके से करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हमें करना है, आ जाइए, ठीक है, वेलकम। जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, वो भी अपने लाइफ में खुश रहे, एंड उनके साथ हमें अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। एंड हमारे पास सारे लोग कस्टमर्स हैं, तो अब आपके कोच आपके पोस्ट से सीखिए कि कैसे ये बिजनेस में ग्रो करेंगे, तो कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करिए। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे लोगों के साथ प्यार से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, कैसे हम लोगों का अपने टेम्परामेंट को हम लोगों को कंट्रोल में रखना है, जल्दी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, जो शांत होते हैं उनको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हमें ये बिजनेस में बहुत शांत रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है, एंड बहुत सारे लोग सब अलग अलग है। ठीक है, सब लोग अपना अपना सब लोग हॉट होके पूरा आते हैं। ठीक है, कितने सारे लाइफ में उनके टेंशन है। आप अपने टीम के, मैं स्पेशली लेडीज को बताऊं, आप अपने टीम की मदर बनना पड़ेगा, लिटरली मदर बनना पड़ेगा। कभी हो सकता है आपका मन मूड ऑफ है, हो सकता है कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है, बट आपको स्माइलिंग फेस दिखाना पड़ेगा। तो आपके कोच के साथ बैठिए एंड
एक प्लान बनाइए। जैसे ये न्यू ईयर है, आज न्यू ईयर है, आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ये साल का प्लान करिए, ये मंथ का प्लान करिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान करिए, उसको ट्रैक करिए। अगर आपको इस लेवल पे जाना है तो कोच को पूछिए कि मुझे कितना घंटा देना है, 2 घंटा देना है, यस 2 घंटा। आधा घंटा देंगे तो डिजायरेबल पिन में तो नहीं जाएंगे, उतना पैसा तो नहीं आएगा फ्रेंड। अगर आधा घंटा देख के आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अभी ग्रीस का ट्रिप जाना है तो कैसे होगा। बट 4 घंटा देंगे एवरी डे तो हो सकता है जाएंगे। तो अपने कोच को पूछिए, क्योंकि आपका कोच स्पेशली डिजाइन किया गया है, वो परमात्मा डिजाइन किया है। आपको पता है ना, आपके पेरेंट्स आप चूज करते हैं, कोई करता है क्या? आप लता जी आप अपने पेरेंट्स चूज किए नहीं किए ना, आपने किस्मत से मिलता है। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा कोच कैसा है, मेरा वो कैसे है। आपके किस्मत से आपके कोच आपको मिले, आपको मेंटर आपको मिले हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। क्योंकि अभी श्रीनिवास अभी कोई लेटर बता रहे हैं ना कैसे डायमंड गए। डायमंड खाली एक प्लान दिखा के नहीं जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे पालक पनीर बनाने के लिए ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, डायमंड जाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। पालक पनीर बनाने के लिए पालक और पनीर तो मेन इंग्रेडिएंट, उसके साथ तेल, नमक, हल्दी, मसाला सब कुछ चाहिए। मुझे आता नहीं है अच्छे से बनाना, ठीक है, बट सुनी हूँ, ठीक है ना। बट ऐसे ही डायमंड गई हूँ, बट मुझे पता है कि डायमंड्स के भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। वर्क एथिक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। आपकी अपलाइन की ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपकी अपलाइन आपके बारे में जितना सोचते हैं कोई नहीं सोचता है, ठीक है, कभी उनके बारे में भी सोच के देखिए, ठीक है, उनकी बात मान के देखिए, ठीक है। आपके अपलाइन आपके पेरेंट्स के तरह होते हैं। एंड इस साल के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगी, सोच लिए तो वो हो जाएगा। अगर दिमाग से सोच लिए कि जीते हैं, ठीक है, जीत जाएंगे। अगर हारने का सोच लिए तो वो होने के लिए टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करिए, क्योंकि हमारा पता नहीं, शायद इसी बिजनेस में ही आके मैं सुनी, उससे पहले तो कभी नहीं सुनी थी। थोड़ा थोड़ा श्रीनिवास से पॉजिटिव नेगेटिव यही 2 वर्ड सुनी थी, बट एम्बे बिजनेस में आके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड एम्बे बिजनेस में आके ही सुनी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड ही नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। एंड अपने वो स्टार्ट होता है आपके ब्रेन से, ठीक है, आपके दिमाग से ही स्टार्ट होती है। आपके माइंड में इतनी पावर है, इतनी पावर है, कितने सारे स्टोरीज है कि माइंड की पावर से बंदा एक पहाड़ को हिला दिया। क्या हम अपने लाइफ में मासिव सक्सेस नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना। तो अपने ब्रेन को प्रिपेयर करिए सक्सेस के लिए, ठीक है, ब्रेन को प्रिपेयर करिए एम्बे के रिवॉर्ड्स के लिए, ब्रेन को प्रिपेयर करिए आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। हर चीज आपके ब्रेन के अंदर है, ब्रेन को ऐसे प्रिपेयर करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे यूज करिए कि पूरी कायनात साजिश करेगा आपके सक्सेस के लिए। वो कहाँ कहाँ पता नहीं लोग होंगे, वो आपके डायमंड्स होंगे, वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिनको आप ढूंढ रहे हैं। शायद लगता है कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बट उसको अट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढिए, कैसे वो मिल सकता है, उसके लिए मेहनत करिए। एंड डेफिनेटली ये साल तो अमेजिंग ईयर है, मैंने मिरेकल होने वाला है। एंड मैजिक तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैजिक तो होता ही है होने के लिए, ठीक है। एंड हम सबके अंदर मैजिक है, हम अपने अंदर का मैजिक को बाहर निकालना है फ्रेंड, विथ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। हर चीज के लिए पॉजिटिव, कोई पिन ब्रेक कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन, ठीक है, कोई कुछ भी हो रही है, ठीक है, लाइफ में भी कोई कुछ ऐसी चीज हो रहा है शायद नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी बी पॉजिटिव, ठीक है। आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन ना, मैं अक्सर, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा प्योर है, ठीक है, कभी कभी हमारे माइंड में भी कभी कभी नेगेटिव आ जाता है ना, तो तुरंत वो हो जाता है। एंड उसके बाद हम दोनों रिपेंड करते हैं, यार ऐसा क्यों दिमाग में आता है। तो माइंड को कंट्रोल करना इज ए आर्ट, एंड माइंड को कंट्रोल अगर कर लिए तो पूरी दुनिया जीत जाएंगे। एंड मुझे पता है यहाँ पर सारे लोग डायमंड्स है, ठीक है, डायमंड जाने तक का वो तो खाली है कि घिसाई होना है, क्योंकि घिसाई तो फ्रेंड होना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना घिसाई कोयला कभी डायमंड बनता ही नहीं। अभी बताया ना, अभी सर बताए कोहिनूर ऐसे ही थोड़ी ऐसे ही मिल गया होगा, वो कोई कोयले के अंदर से ही मिला होगा। हम सब कोयला थे, एंड ये प्लेटफॉर्म में आके हम तपते हैं, ठीक है। ये एक भट्टी है, आपको पता है यहाँ पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब भट्टी में जाते हैं ना, चाहे वो योग भट्टी हो, चाहे वो बिजनेस भट्टी हो, चाहे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भट्टी हो, चाहे किस तरीके का भट्टी हो, जब भट्टी में जाते हैं तब तपता है सोना, तो वो कुंदन बनती है। एंड हम सब यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आए हैं, एंड डायमंड बनेंगे ही,
बट ये जैसे अभी वेद प्रकाश जी बता रहे थे, पूरा साल अगर इस भट्टी में तपने के लिए रेडी हो, ये जर्नी के तरफ आप हैप्पीली अगर ये जर्नी को तय करने के लिए रेडी हो, ठीक है। एंड हम आई थिंक सब लोग रेडी हैं इस साल अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर एक डिसीजन लेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे एंड एक दूसरे का हाथ पकड़ के हस्बैंड वाइफ आज बोलेंगे कि यस इस साल तो कर डालेंगे यार, बहुत साल हो गया, इस साल तो कर डालेंगे, ठीक है ना। एंड जो नए लोग हैं, हस्बैंड वाइफ डिसीजन लीजिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं, आपके कोच के साथ बैठ के दोबारा से अपने स्पाउस के साथ, अगर वाइफ देख रही है तो अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, ठीक है, अपने कोच को लेके, एंड बिजनेस प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज कर दिया है। एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फ्रेंड्स लाइफ में बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास 10 बिजनेस है, ठीक है, बट फिर भी एक एम्वे बिजनेस बहुत जरूरी। पता नहीं कौन सा बिजनेस कब क्या हो जाएगा, बट ये एम्वे बिजनेस हर सिचुएशन में ग्रो किया है। यस, कुछ टफ टाइम तो आता ही है, किसके लाइफ में टफ टाइम नहीं आता है, बट वो टफ टाइम को जो पार कर जाता है ना, वही सिकंदर है, ठीक है ना। एम्वे बहुत सारे टफ टाइम को पार ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, वो प्रूफ कर चुका है। इस बार हमें प्रूफ करना है, हमारे अंदर की मैजिक को निकाल के पूरी दुनिया को दिखाना है, ठीक है। विद दिस आई थिंक मेरे तरफ से इतना ही। क्वेश्चन आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स, कभी कभी हम सोचते हैं ना, जो मेंटर है, कोच है, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। अब आप देखे होंगे कि कभी स्पोर्ट्समैन, कोई मूवी एक था ना, साइना नेहवाल, अभी देख रहे थे, तो कोच टफ होता है, वो आपको कभी कभी टफ टाइम देता है, आपको लगता है कि यार क्यों बोल रहा है ये, ऑफलाइन क्यों पीछे पड़ा है, ये कर रहे हैं, कभी ऐसे सोच आता है। बट मैं अगर चूज करूं, कोच शुड बी टफ, हमारी जिंदगी का ग्रोथ होना चाहिए। एक उसी टाइम में एक टाइम आता है, साइना नेहवाल लोग गेम खेल रही थी, उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, थोड़ी थोड़ी ये बाहर जाने लगी, फिर कुछ मैच हारे, तो उसी टाइम में उन्होंने, कोच ने कहा आप क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता है, आप क्या छोड़ रहे हो मैटर करता है। एक पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा, आप डायमंडशिप में लेवल में हो, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, उसी टाइम में आप क्या चूज कर रहे हो। ठीक है, कुछ दिन तक ये छोड़ देते हैं, कुछ दिन ये छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक सिर्फ फोकस करे बिजनेस को, कंटिन्यूअसली अगर फोकस करे तो फिर चैंपियन बन सकते हैं। वही एक चीज जो उसने छोड़ दिया, चैंपियन बन गए, वो कोच का काम है। तो कोच जो भी कह रहे हैं आपके ऑफलाइन सुन लीजिए, कभी कभी उसी टाइम में आपको समझ नहीं आएगा, आप रिएक्टिव अंदर से लगेगा, बट हम्बली उनको सुन लो और अप्लाई कर लो। फाइनली एक थिंग, थोड़ी पेशेंस के साथ, राइट। कभी कभी किसी के साथ काम करते करते हमें पेशेंस लूज हो जाता है, अरे ये तो नहीं करेगा, बोलते हैं ना, बुक में कवर और जिंदगी में सबर अगर नहीं है, सब बिखर जाता है दोनों, है ना। अगर बुक में कवर नहीं तो बिखर जाता है, और जिंदगी में सबर नहीं तो भी जिंदगी बिखर जाता है। तो थोड़ी पेशेंस के साथ किसी के साथ अगर कर रहे हो, उसका जिंदगी बना रहे हो, है ना, आप उसे लगे रहिए। और एक के साथ, किसी को बोला गया कि तुम अगर एक दिन इसको डिग करोगे, 10 दिन के बाद उसके अंदर पानी आएगा। तो बंदा सुबह जाता है, डिग करता है, सेकंड डे जाता है, डिग करता है, 30 दिन के बाद बोल रहा है कि अपलाइन को आके बोलता है कि यहाँ तो पानी नहीं निकल रहा है। बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोले कि आज गया एक निकाला, थोड़ा मिट्टी निकाला, फिर सेकंड डे और एक जगह जाके मिट्टी निकाला, वहां पानी नहीं आया, तीसरे दिन गया, तीसरे जगह निकाला, रोज थोड़ा थोड़ा जाके निकाला, पानी कहाँ से आएगा। एक ही जगह डिगिंग करो, डिगिंग करो, डिगिंग करो, 30 दिन में पानी आ जाएगा। तो यही आपको चूज करना है। अगर कोई हीरा आपको मिल गया, थोड़ी सी उसी के साथ पेशेंटली थोड़ा काम करे तो फिर वो रिजल्ट देगा। ये थोड़ी थोड़ी कुछ पार्टिंग थॉट है जो हम करेक्ट कर लेंगे तो डायमंड इज नॉट फॉर अवे। यहाँ पे सब डायमंड है, हम आपकी लीडरशिप से सब सीखे, यहीं से सीख के हम बने, तो आपको तो डायरेक्टली ये सब मिल रहा है, तो आप 100% डायमंड हो। आप बिजनेस को बहुत बड़ा कीजिए, हमें वर्ल्ड में आपका जैसे एज ए रोल मॉडल आप प्रोजेक्ट हो, वही एक इरादा पक्का करना है। एंड यही साल है जो कर सकते हो, बहुत सारे चीजें अभी आएगा जो ये बिजनेस को एक रॉकेट की तरह ले जाएगा। ठीक है, टेकअप हो चुका है, चॉइस इज योर्स एंड टाइम इज योर्स एंड आपका टर्न है। ठीक है, विद दैट वी आर डन। Thank you so much, and back to Ved Prakash. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और आप भी कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक ही
कहूंगी, अभी मैं जैसे सर ने कहा ना, हीरे तो सभी हैं, हीरो के बीच में रहिए, हीरो के, तो आप भी हीरा बन जाए। जैसे मैग्नेट होता है ना, पावर होती है, उसी तरह हम आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि डायमंड्स हमें इतनी सारी टीचिंग दे रहे हैं, तो हम भी डायमंड्स तो हैं ही, बस तराशने की जरूरत है। अपलाइन के द्वारा जब तराशे जाते हैं, वर्क करते हैं, तो हम उस पर आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जान है। थैंक यू। थैंक यू। और श्रीनिवास सर, पर्सनली आपके लिए एक मैसेज है मेरे पास कि मैं जो है ना नेक्स्ट ईयर जो है आप ही की तरह दिखना चाहता हूँ। असल में इतना जब आपने अपना एज बताया तो मुझे एकदम ताजुब हो गया कि मतलब जब आप इंटरमीडिएट पास किए तो मैं स्कूल शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि मैं नर्सरी केजी नहीं पढ़ा हूँ। तो लेकिन आपको देख करके मन में एक ड्रीम जगा कि नेक्स्ट 10 इयर्स मुझे आप ही की तरह दिखना है और आगे मतलब इतना यंग, इतना हैंडसम, इतना बढ़िया। तो आज मैंने ड्रीम ले लिया। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच मैम। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट फिर मिलते हैं और लगातार मिलते रहिए। थैंक यू सो मच श्रीमान जी।